जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा चढ़नि था सुबुह जा नवां रंग ॾाढा वणनि था सुबुह जा नवां रंग ॾाढा वणनि था सुबुह जा नवां रंग ॾाढा वणनि था मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डे पर डे जिते जिते भी पीटीवी ऐं पीटीवी नेशनल ॾिसण वारा आहिनि उन्हनि सभिनी खे सायरा अली ख़ान जो सिकबरू सलाम क़बूल हुजे छो जे असांखे ॾिसण वारा हर कुंड कुर्च में मौजूद आहिनि कराची का कश्मीर हुजे या कींजर का कारोंजर हर तरफ़ असांजा प्यारा मौजूद आहिनि असांखे ॾिसण वारा असांजी हौसला अफ़ज़ाई करण वारा असांखे पंहिंजो सम्झण वारा ऐं इहो ई प्यार मोहबत करण वारा ॾाढो मज़ो ॾींदा आहिनि पर तकलीफ़ उन वक़्तु थींदी आहे जो केरु असांखे तकलीफ़ पहुचाईंदो आहे पंहिंजी ज़ुबान जे ज़रिए पंहिंजे ताननि जे ज़रिए पंहिंजे कूड़ जे ज़रिए पंहिंजे बहताननि जे ज़रिए ऐं न सिर्फ़ु हौसला शिकनी बि कंदा आहिनि ऐं उन खां पोइ ग़ीबत ग़लति ॻाल्हाइणु बुरो करणु बुरो चवणु इहे सभु शयूं इंसान खे तकलीफ़ ॾींदियूं आहिनि ऐं इंसानु तव्हांखे ख़बर आहे त अशरफुल मख़लूक़ात आहे उहो सम्झ सोच अकुलु शऊर सभु रखे थो जे अगरि असां ॻाल्हि कयूं त अगरि असां जेकॾहिं पंहिंजे माण्हुनि जो ऐं उन्हनि जो ख़्यालु रखूं थोरो अहसासु कयूं त यकीन कयो त असांजी ज़िंदगी जेकी आहे उहा ख़ूबसूरत तरीन ठही वञे सिर्फ़ु इन करे जे ज़िंदगीअ में ॿियनि जे असां आसानियूं पैदा कयूं छो त असांखे आदत थी वई आहे त ॿिए जो ॾिसी करे ख़ुशि न थियणु इहो सोचणु त इहो मूं वटि हुजे ऐं यकीन कयो अहिड़ी सोच इंसान खे हमेशह नेगेटिविटी ॾांहुं खणी वेंदी आहे ग़लतीअ ॾांहुं खणी वेंदी आहे बुराइनि ॾांहुं खणी वेंदी आहे उनजे पंहिंजो आम जेका चवंदा आहिनि न उनजा आमाल उनजी जेकी हिकिड़ो ईअं चऊं त पोटलो जेको तयारु थींदो आहे ज़िंदगीअ जे आख़िरी ॾींहंनि लाइ उन में हिकु कंकर वांगुरु जमा थींदी रहंदी आहे उहा पोटली पंहिंजे सवाब जी बि ऐं पंहिंजे गुनाहनि जी बि ऐं गुनाह इहो आहे जो तव्हां सोचे छॾियो सम्झो गुनाह थी वियो पर जे तव्हां नेकी सोचे छॾी ऐं ज़िंदगीअ तव्हांखे मोहलत न ॾिनी त सम्झो उहा नेकीअ में शुमारु थी वई तीअं हमेशह यादि रखिजो त ॿिए सां चङो कयो न कयो पंहिंजी ज़ात खां ज़रूरु चङो कजो ऐं उहो चङो छा आहे ॿिए जे लाइ जेको चङो कंदो न उहो वापसि पलटिजी तव्हां ॾांहुं ईंदो तव्हांजी चङाई जी सूरत में त यादि रखिजो जेकॾहिं तव्हां चाहियो था त सुठी ज़िंदगी गुज़रे सुठो तरीक़ो सुठियूं ॻाल्हियूं सुठो अंदाज़ सुठा ॾींहं गुज़रनि ऐं ॾाढा स्मूद प्यारा ख़ूबसूरत ॾींहं गुज़रनि त कोशिशि कयो त तव्हां ॿिए जे लाइ बुरो न कयो ॿिए जे लाइ बुरो न सोचो ऐं ॿियनि जे लाइ आसानियूं पैदा कयो ताकी तव्हांजे लाइ आसानियूं पैदा थियनि उहे ई पलटिजी तव्हां वटि अचनि छो जो तव्हां वटि जेको ईंदो आहे पोइ तव्हां हिकिड़ो जुमिलो चवंदा आहियो असां सां ईअं छो थियो असां त ग़लति कोन हुआसीं त उहे ग़लति इन लाइ थींदो आहे जो असां जेको बोईंदा आहियूं अगरि ॾिसो अगरि जेकॾहिं असांजे घर में हिकिड़ो बाग़ हुजे ऐं असां गुलाब जो गुल पोखियूं त उन मां मोतियो त कोन निकिरंदो न गुलाब जी ख़ुशबू ईंदियूं ऐं जेकॾहिं असां उन में ई करेलो पोखे छॾियो आहे करेलो बाज़ारि कड़वाहट वारो पर इहा बि अगरि बारीकीअ सां सोचो त ज़िंदगीअ में रिश्ता मोहबत प्यार इहे ई शइ हूंदी आहिनि थोरी कड़वाहट हूंदी आहे पर उनखे खाई करे जंहिं महिल उनजो टेस्ट वठंदा आहियूं ऐं मज़ो त उनजो मज़ो पंहिंजो ज़िंदगीअ जो अची वेंदो आहे त यादि रखो जेको लूणींदो सो ई खणंदो वठंदो सो इन शयुनि जो ख़ासि ख़्यालु कंदे ज़िंदगी खे पंहिंजी आसानियूं आणियो ऐं आसानी सां ज़िंदगी गुज़ारियो ॿियनि जे लाइ आसानियूं पैदा कयो त पंहिंजे लाइ ऑटोमेटिकली आसानियूं पैदा थियनि हा जी हाणे असां वटि ॻाल्हि पई हले त नेशनल न्यू फ्रेंड डे यानी की नेशनली तौर ते दुनिया में नया दोस्त ठाहियो पुराणनि सां कॉन्टेक्ट कयो उन्हनि खे बि यानी की उहे चवंदा आहिनि न वरी खां जेको आहे नई शयूं ख़ूबसूरत अंदाज़ में ऐं वरी वॻो पुराणो थींदो आहे त उनखे छा कंदा आहियूं डिघो हुजे त वरी ठाहींदा आहियूं वरी कंदा आहियूं त उहो रीबैक में बि बैक में बि शामिलु थी वेंदी आहे ॻाल्हि ऐं उन खां पोइ
उन में इहा जो ख़ूबसूरती बची वेंदी आहे, निखार बची उहा ई पुराणी शइ तव्हांखे नई लॻणु लॻंदी आहे। त दोस्त उहे हूंदा आहिनि। ऐं अगरि जे अगरि असां ॻाल्हि कयूं त हींअर पाण चवंदा आहियूं सोशल मीडिया जिते अगरि हुन में बुरायूं बि आहिनि त उन में चङायूं बि आहिनि। उहे दोस्त उहे प्यारा जेके असांखां परे विछड़ी विया हुआ, स्कूलनि जा, कॉलेजिस जा, यूनिवर्सिटीज़ जा, ठीकु आहे, स्पेशली स्कूल जेके पाड़ेसरी जेके शिफ्ट था थी वञनि ॿाहिरि मुल्क में, असां लाइ ॾाढो हिकिड़ी हवा हूंदी, पंहिंजा माइट ई पंहिंजे फैमिली सां कोन ॻाल्हाए सघंदा, इहो सोचे यार ॿाहिरि विया हली आहिनि, महांगी कॉल थी पए, नथा करे सघूं, हीअं कयूं। हीअं सोशल मीडिया ईअं आहे जो उहा वीडियो कॉल हले पई, घर में कुकिंग बि पई थिए, कमु पियो थिए, कॉल ऐं कचेरी पई साम्हूं हले, त इहो कनेक्शन थी वियो आहे। त ईअं इन फेसबुकनि जे ज़रिए, इन सोशल मीडिया जे ज़रिए सभु वञी कनेक्ट थिया आहिनि, हिकु ॿिनि खे सुञाणे ॾिसी, अड़े हीअ त मुंहिंजी बचपन जी दोस्त हुई, अड़े हीअ हिन मुल्क में आहे, ऐं वई त हिन मुल्क में चई हुई, त इहे शइ कनेक्शन थी वियो। पोइ वरी पाण में मिलिया, वरी मैसेंजर ते हिकु ॿिनि खे मैसेज करणु, वरी हिकु ॿिनि खां नंबर जेको आहे एक्सचेंज करणु, ईअं थी वई दोस्ती। ऐं उहे ॻाल्हियूं वरी निकिरी आयूं, पुराणियूं ॻाल्हियूं, पुराणियूं सोचूं, छो जो जेॾी महिल असां ॿाहिरि थी वेंदा आहियूं न, ॿाहिरि वेंदा आहियूं त असांखे हुन पंहिंजनि जी ॾाढी ज़रूरत हूंदी आहे। तॾहिं चवंदा आहिनि न, क़दुरु तॾहिं थींदी आहे जॾहिं असांजे हथ मां शइ वेंदी आहे। ऐं चवंदी आहे उन खां पहिरीं छो न क़दुरु कजे, उन जो अहसासु पहिरीं छो न कजे, उनखे कैप्चर करे पहिरीं छो न रखिजे। त इहे दोस्तियूं उहे आहिनि जेके पुराणा दोस्त आहिनि, ऐं पुराणियूं ख़ुशियूं वापसि अचो वञनि, सुकून वापसि अचो वञनि। उन खां पोइ ऐं दोस्तनि सां जेके पाण मसइला, परेशानियूं ऐं टेंशन जेके हूंदा आहिनि, उहे बि असांजा वापसि जेके आहे अची वेंदा आहिनि। असां वंडींदा आहियूं मन खां, अड़े पोइ ॾे ख़बर फला ईअं, पोइ छा थियो हुन ॻाल्हि जो, तो छा कयो, हीअं छा थियो, हीअ थियो, हीअ थियो, हीअ थियो, यार सुकून। कॾहिं कॾहिं सिर्फ़ु इहे डे ईअं न मल्हाईंदा कयो, डे खे डे वांगुरु ई मल्हाईंदा कयो, रखंदा कयो। जे परे वियो त वीडियो कॉल जे ज़रिए कनेक्ट थी वेंदा कयो, हिकिड़ी घर में गैदरिंग रखंदा कयो, नंढियूं नंढियूं ख़ुशियूं आहिनि, बांटींदा कयो। ऐं हल हुन ते दड़का बि ॾाढा खाईंदी आहियां, आए ॾींहुं को न को प्रोग्राम ठाहिण जी कोशिशि थी करी, पर छा आहे जो एॾी हालात, मुश्किल हालात में, कमकारनि में, भॼ भॼा जी दौड़ में, हीअ करिणो आहे, हीअ करिणो, उहा त रूटीन आहे। तव्हां पंहिंजे लाइ किथे आहियो, पंहिंजे लाइ टाइम कढो, पंहिंजे लाइ स्पेशली, चाहे मर्द हुजे चाहे औरत हुजे। त दोस्ती सो हाणे वाइदो तव्हां खां वठंदसि त तव्हां पंहिंजा हिन डे खां शुरू कंदो नया दोस्त ठाहिणु, चाहे उहे जे नई पुराणी गाॾी खे नओं कबो आहे, पुराणे वॻे खे नओं कबो आहे, नओं वॻो ख़रीद कबो आहे, इहे सभु मिलाए करे कयो। सलाम दुआ रखंदा रहियो, पंहिंजे लाइ हिकिड़ो अधु कलाकु कढी व्हाट्सअप ते ई सही कनेक्शन रखंदा कयो, क़ाइमु रखंदा कयो। सो असां वटि हाणे जी हाणे जॾहिं हेॾो कुझु थियो त पोइ मुंहिंजो कनेक्शन बि ज़रूरी आहे, त आउं उनखे वरी नए ॿीहर खां ईअं सॼा जहिड़ो अॼु उहो मूंखां मिली आहे। सो मुंहिंजी दोस्त खे साइमा इरफान खे बि सॼी ॾिसाई चवंदसि, हा मुंहिंजी फिटनर कैसी फर्स्ट क्लास है, ॾिसी कोन स्टाइल पई हणा। अॼुकल्ह नयूं दोस्तूं थी विया आहियूं पाण, वरी छोटे दोस्त हुया, हाँ लेकिन दोस्त सोच समझ के बनाए हुआ 1 साल। अच्छा दोस्त मुंहिंजी ये साल जी कान्हे, हिते जेको मुंहिंजो कनेक्शन थियो आहे, जेके बि चवनि था जीअं हाणे केतिरियूं शेफ चेंज थियूं, उनमें उन खां पोइ मूं वटि नई शेफ बि अची वई आहे, पर सभिनी सां मुंहिंजी दोस्ती आहे। पर अॼु बि मुंहिंजी आपसा सां दोस्ती आहे, अॼु बि हुनजो मैसेज आउं ॿुधी करे अची प्रोग्राम पई कयां। त इहो ई प्यार मोहबत हूंदो आहे, त तव्हां वधीक टाइम नथा ॾेई सघो, पर कंहिं न कंहिं तरीक़े सां कनेक्ट ज़रूरु रहो। सो अॼु छा था ॿुधायो? बहुत अच्छी बात की सायरा। देखिए हमारी दोस्ती 1 साल की, लेकिन लगता है हम बचपन के दोस्त हैं। ऐसे लगता है ना, एक दूसरे की बातें, एक दूसरे की चीज़ें, इतनी हम लोग जो है हम घूमने भी जाते हैं, हर काम करते हैं, लेकिन क्या है कि एक वाइब्स बहुत जो अच्छी आती है ना, यकीन करें उनकी गैदरिंग में मज़ा ही अपना होता है। ये दोस्ती इसी वाइब्स का नाम है और पॉजिटिविटी का नाम है। अगर ये पॉजिटिविटी नहीं होगी दोस्ती में तो हम आगे चल ही नहीं सकते। तो इसके लिए क्या है कि हम रोज़ाना अपने आप का ख्याल रखें, वॉक करें, अपनी रूटीन को बेहतर करें। उसके लिए क्या हमें करना चाहिए, अपने आप को जो है उस फिट रहने के लिए हमें क्या है अपनी रूटीन सेट करनी चाहिए, खाने पीने पर ध्यान देना चाहिए। और जो मैं आज आपको बता रही हूँ वो इसी हवाले से है कि हम वैसे तो कहते हैं हमारा वेट कम नहीं हो रहा, वेट कम नहीं हो रहा, हम हर रोज़ अपना मशीन के थ्रू जो है वेट चेक कर रहे होते हैं, लेकिन आप थोड़ी देर के लिए ये सोचें कि अगर आपका वेट जो है कम है और इतना ज़्यादा भी नहीं है जितना आपकी बॉडी और जो ना आपकी हाइट के हिसाब से है, इसके बावजूद आपको लगता है आप बहुत भारी फील कर रहे हैं, बहुत ब्लोटिंग आपको हो रही है और आपको भारीपन लग रहा है, तो उसके लिए क्या है, उसको भारीपन को कम करने के लिए, ब्लोटिंग को कम करने के लिए वो मैं आपको एक्सरसाइज बता रही हूँ। इतनी मज़े की है, आप इसको रेगुलर करेंगे तो आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। तो ये थोड़ी सी आज चेंज है सायरा,
और बहुत मजे की है। और यकीन करिए क्या ये बात कब है, करनी है, यानी कि खाली आज पेट। वो भी ट्रेंड किया है तो लग रहा है कि हाँ, वाकई चेंज है कि नया दोस्त चाहिए था, तो हाँ। नई एक्सरसाइज नई भी होती चुकी है। एक्सरसाइज, हाँ क्या नहीं तो बात खैर नहीं, पहले बता चुकी, लेकिन थोड़ी सी इसमें वेरिएशन है, तो आप वो देखिएगा किस तरह से। थोड़ा सा ये मैं इस तरह से बैठ जाती हूँ, इसके स्टाइल से आपको पता चल रहा होगा कि देखिए ये पहले भी ये मैं बता चुकी हूँ। दोनों हाथ इस तरह से फुल स्ट्रेच करते हुए आगे करना है। ये पहला इसका स्टेप है, ये वाला। दोनों हाथ फुल स्ट्रेच करेंगे और ये फुल स्ट्रेच करेंगे। ये आपकी बेसिकली आपकी टमी जो है वो प्रेस होनी चाहिए। इसी तरह से थोड़ा सा ऐसे लेट अच्छा, जाइए, सही है, और जबरदस्त। दोनों हाथ ऐसे रखिए, एक लेग को Good. फुल स्ट्रेट करते हुए नी को बेंड करेंगे और ये प्रेस करेंगे और कोशिश करेंगे अपनी चिन को नी के साथ टच करें। ठीक है, इनहेल और एक्सहेल। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Slowly down. Other side. Inhale. Exhale. टच करें, नहीं हो रहा कोई मसला नहीं है, आप जितना इजी कर सकते हैं आप इजी कीजिए। और यकीन करें इसके इतने फायदे हैं, ये सिर्फ बताने के लिए था। इसकी प्रैक्टिस आप जितनी आप करेंगे ये उतना अच्छा होगा। और सामने से मैं बता देती हूँ, देखिए ये नी को हमने पकड़ा, ये लेट के करना है, इस तरह से पकड़ा और आपने अपने चिन से अपने नी को टच करना है इस तरह से। ये ठीक है, ये आपकी ब्लोटिंग को ख़त्म करेगी और आपकी जो है आपके जो है वेट जो आपको लग रहा है कि बहुत भारीपन है, बॉडी में जो है पेन है और अलग अलग आपको जो है फील हो रहा है कि यहाँ पे जो है ये चीज़ आपको लग रही है, भारी लग रही है, साइड लग रही है और टायर्स लग रहे हैं, तो यकीन करिए ज़्यादा ब्लोटिंग से होता है। आपका वेट तो होता ही है, लेकिन उससे ज़्यादा जो है ब्लोटिंग भी होती है। जब ये वाली एक्सरसाइज करेंगे, इससे क्या होगा कि आपके बॉडी के अंदर जो एक गैसेस बनने का अमल है वो रुक जाएगा। जिन लोगों को डाइजेस्ट सिस्टम बिगड़ चुका है उनका बेहतर होगा, और ये कि ये खाना हजम नहीं होता, ये करने से उनका खाना हजम होगा और उनकी एनर्जी लेवल जो है बहुत बूस्ट होगा। क्योंकि जब आप का मेटाबॉलिक रेट स्लो होता है तो यकीन करें बहुत इंसान सुस्त भी हो जाता है और उसकी एनर्जी जो है बहुत डाउन हो जाती है। सही कह रही हैं, बिल्कुल। तो बस यही है कि इसके लिए ये कि ये वाला पोजेस, 2 पोजेस जो मैंने बताए हैं, बल्कि 3 बताए हैं आप इसकी, और बहुत इजी हैं और ये अर्ली मॉर्निंग करने हैं। और क्या बात है, आप टिप ऑफ द डे टिप क्या ऑफ द देंगी? डे ये है पेट के हवाले से ही है कि सौंफ ऐसी चीज़ें, कहते हैं ये इतना मिरेकल है, अल्लाह ताला ने इतने फ़ायदे इसके अंदर रखे कि इंसान जो है बिस्तर पे भी होता है, उसका अगर पानी पिए तो यकीन करें, नीम गर्म पानी थोड़ा रात को भिगो दें, सुबह हल्का सा नीम गर्म करके इसको निहार मुँह आप पी लें तो यकीन करें बहुत सारी पेट से रिलेटेड जो बीमारियां हैं वो आपकी ख़त्म हो जाती हैं। क्या बात है। और वेट तो कम होता ही है यकीनन, लेकिन ये कि आपका स्किन बहुत अच्छी हो जाती है, आपकी हड्डियों में जो कैल्शियम जो है कम होने शुरू हो जाता है वो बेहतर हो जाता है, और आपकी स्किन तो है ही है अच्छी, और आंखों के लिए बहुत अच्छे है सौंफ। क्या बात। और पेट के लिए बहुत अच्छा है। क्या बात तो है। ये इतने इसके फायदे हैं कि क्या बताएं? बताते जाएंगे। क्या बात है, जितनी बातें करे उतनी कम। हाँ। सो लाज़मी ॻाल्हि आहे, असांजो हाणे हिकिड़ो नओं सेगमेंट शुरू थी चुको आहे, उन जी तरफ़ ईंदसि। जंहिं महिल नई दोस्त ऐं शेफ़ जी ॻाल्हि कयमि त पोइ लाज़मी आहे शेफ़ ॾांहुं वञणु लाज़िम थींदो आहे। उन काउंटर ते न वञा त पोइ मूंखे बि मज़ो कोन ईंदो आहे। सो इहो मज़ो इंजॉय कयां थी ऐं ॻाल्हायां थी पंहिंजी दोस्त जेको आहे शाइना शुमाइल सां। अस्सलाम वालेकुम शाइना। हाय शाइना, ॾाढो ज़बरदस्त ख़ुशबू अहिड़ी पई अचे, जेको आहे छोजे लाज़मी आहे ॻाल्हि जॾहिं निकिरे ई अहिड़े तेल जी थी, गेह जी थी, त पोइ ख़ुशबू त अचणी आहे। छो असां वटि मौजूदु आहे हबीब कुकिंग ऑयल। जी, हबीब बनास्पति पाकिस्तान का भरोसामंद कंपनी है और हबीब ऑयल मिल्स जो यूं कह के भरोसामंद कंपनी है। हबीब ऑयल मिल्स 50 साल से ज़्यादा मयारी प्रोडक्ट अपने सार्फिन तक पहुंचा चुका है, और उसके अलावा अगर बात करें हम हबीब के तमाम प्रोडक्ट रिफाइनरी तो अगर हम उनकी बात करें तो ये हाथों से नहीं बल्कि जो है नहीं बनते, मशीन से बनते, जिसकी वजह से जर्म्स से ये महफूज रहता है। और उसके अलावा हबीब कुकिंग ऑयल आपकी फैमिली के लिए एक बेहतरीन इंतखाब है, क्योंकि इसमें है सनफ्लावर और कनोला
और सोयाबीन, जिसकी मखसूस ब्लेंडिंग की वजह से इसमें इससे बनता है। और अगर हम बात करें कुकिंग ऑयल में शामिल विटामिन ए, डी और ई, ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 की बदौलत से तमाम बीमारियों से महफूज रहता है, दिल के अमराज से महफूज रहता है, कोलेस्ट्रॉल से महफूज रहता है। यानी कि क्या बात करें सारी चीज़ों से। क्योंकि के खानों में खुशबू और लज्जत दूर दूर से पता चलती है हबीब कुकिंग ऑयल की। सो हम कहेंगे कि स्टार्ट करें हमारी जो है शेफ़ के क्या बना के लाई हैं, बताएं हमारे व्यूवर्स को। देख तो लिया होगा उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी शेफ़ शाहिना शुमाइल एंड वेलकम टू योर किचन सेगमेंट। हम वेलकम करते हैं आपको अपने किचन सेगमेंट में। और आज हमने क्या बनाया है, आज हमने जो है वो हबीब कुकिंग ऑयल में आज शैलो फ्राइंग की है। कल हमने डीप फ्राइंग की थी, आज हमने शैलो फ्राइंग की है। और शैलो फ्राइंग जो हमने की है किसकी की है, आज हमने बनाए हैं चिकन के शामी कबाब। ये रिवायती पकवान जो होते हैं, बिरयानी ले लें, कोरमा ले लें या शामी कबाब ले लें, ये सारे जो खाने होते हैं ये हमारे रिवायती पकवान हैं। और सबसे ज़्यादा जो मज़ेदार जो फूड कहा जाता है वो पाकिस्तानी फ़ूड को कहा जाता है। तो चिकन के जो शामी कबाब बनाए हैं, इसकी रेसिपी आपको बता देते हैं। इसकी रेसिपी क्या है, इसकी रेसिपी ये है कि मैंने इसके अंदर ली थी हाफ़ kg चिकन। हाफ़ kg चिकन में मैंने इसके अंदर ऐड की 250 ग्राम जो है वो चने की दाल। उसके बाद मैंने इसके अंदर 2 अदद बड़ी प्याज, 4 से 5 अदद लहसुन के जवे, 1 अदद छोटा अदरक का टुकड़ा, 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर ज़ीरा, 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने तमाम मसालों को पीस लिया था। जो हमारा पिसा हुआ गरम मसाला होता है, घर का हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तमाम जो घर के मसाले उनको पीस के आप बना लें और उसमें से 1 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड कर दें। ये मैंने इसके अंदर लाल गोल वाली साबुत मिर्चें आती हैं, होल रेड चिली जो होती है वो आप ले सकते हैं। इसमें तकरीबन 8 से 10 मैंने यहाँ पर शामिल किए, नमक ऐड किया है और साथ साथ मैंने इसके अंदर थोड़ा सा चिकन पाउडर ऐड किया है। अच्छा, इसकी फ्राइंग मैंने 2 टाइप्स ऑफ फ्राइंग की है। एक मैंने जो इसकी फ्राइंग की है, इसकी कोटिंग जो है वो 2 टाइप्स ऑफ कोटिंग है। एक यहाँ पर मैंने एग वाली कोटिंग की है और एक मैंने ये वाली कोटिंग की है। जब मैं इसको आप ग्राइंड कर रहे हो या आप इसको सिल पे कहा जाता है कि इसको पीसा जाता है तो इसका फ्लेवर मोर जो है वो टेस्टी होता है। तो अगर आप इसको जो है वो मशीन में ब्लेंड कर रहे हैं तो आपने क्या करना है, मशीन में ही डायरेक्ट आप 1 अदद कच्ची प्याज, साथ साथ आप थोड़ा सा हरा धनिया, 1 से 2 अदद हरी मिर्चें, इन तमाम चीज़ों को डाल के इसको ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करने के बाद आप इसके अंदर, अच्छा जब आपने ऊपर से एग की कोटिंग करनी है तो आप इसके अंदर अंडा नहीं डालेंगे। और जब आपने इसमें एग की कोटिंग जो है वो नहीं करनी है ऊपर से तो आप इसके अंदर एग ऐड कर लेंगे। तो मैंने इसके अंदर 1 अदद एग ऐड किया और देखें आप इसकी ये जो है वो शेप और इसका जो है वो ये टेक्स्चर आया है। और जो मैंने अलग से एग कोट करके फ्राई किया था तो ये उसका एक जो है 1 अदद जो है वो शेप आया है। अच्छा, इसके साथ हम एक छोटी सी डिप बना रहे हैं सायरा। और डिप के लिए हमने यहाँ पर ली है दही, आधा कप जो है वो मेरे पास दही है। इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ मस्टर्ड पेस्ट है। ये आपको कहीं से भी मिल जाता है, लेकिन आप इसको डालते वक्त हमेशा क्वांटिटी का ख्याल रखा करें क्योंकि अगर ये ज़्यादा हो जाता है तो इसकी अंदर एक तलखी होती है। मस्टर्ड बेसिकली जो है वो सरसों होता है और सरसों के जो उससे बनाया जाता है ये पेस्ट, तो इसके अंदर एक तलखी होती है। अगर हम इसको एक जितनी इस मकदार की हमें ज़रूरत है अगर हम उस मकदार में ऐड करें तो ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार होता है। लेकिन अगर आप इसे करेले और मेथी की बिल्कुल बहुत जैसे भूनते हैं उसको ज़्यादा, उसकी कड़वाहट निकल जाए, तो ये वही चीज़ मिसाल है कि ज़्यादा ना डालने से बिल्कुल, तो ये ज़्यादा डालने से इसमें तलखी आ जाएगी। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून आधा कप दही में लिया है। अगर मेरे पास 1 कप दही होती तो मैं इसमें 1 टीस्पून लेती। अच्छा, सॉल्ट यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ। सॉल्ट हमेशा अपने टेस्ट के एतबार से ऐड किया करें, तो मैं यहाँ पर अपने टेस्ट के एतबार से ऐड कर रही हूँ। मैं बताऊँगी नहीं मैंने कितना ऐड किया है। क्या बात है। अच्छा जी, यहाँ ब्लैक पेपर पाउडर है मेरे पास 1 टीस्पून, ये मैंने इसके अंदर ऐड किया है। इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। ये हमारी डिप तैयार हो गई है। ठीक है, अब आप इसको जी ओके, बस ये तैयार हो चुका है जी। अगर गाल कजे हबीब कुकिंग ऑयल जी त हबीब बनास्पति पाकिस्तान जा भरोसामंद कंपनी हबीब ऑयल मिल 50 सालन खां वधीक मयारी प्रोडक्ट पंहिंजे सार्फिन खे पहुचाए चुको आहे ऐं उन सां गॾोगॾु हबीब जा तमामु प्रोडक्ट रिफाइनरी ते ठहंदा आहिनि जंहिंजे करे इंसानी हथ उनखे बिल्कुलु बि न लॻंदा आहिनि ऐं हुन में जम्स जो त किथे परे परे ताईं नालो ऐं निशान बि न हूंदो आहे। हबीब कुकिंग ऑयल तव्हांजे
फैमिली लाइ हिकु बहितरीन खां बहितरीन है जेको आहे इंतखाब आहे ऐं छो जे हिन में आहे सनफ्लावर ऐं कनोला ऐं उन खां पोइ सोयाबीन, जंहिंजे करे उन जी ब्लेंडिंग जे करे उन में उहो ठहंदो आहे। ऐं उन खां पोइ अगरि ॻाल्हि कयूं हबीब कुकिंग ऑयल जी में शामिल आहे विटामिन ए, डी ऐं ई ऐं ओमेगा 3 ऐं ओमेगा 6 बि हिन में मौजूदु आहे, छो जे विफ़ाजीअ जे बदौलत तमामु बीमारियुनि खां ई महफ़ूज़ रहंदो आहे। दिलि जी बीमारी, कोलेस्ट्रॉल, का बि बीमारी हुजे ही इन्हनि खां परे रखंदो आहे ऐं हिकु अहिड़ो टेस्ट ऐं ज़ाइक़ो ॾींदो आहे इंसान खे जहिड़ो लॻंदो आहे त को घर जो गिहु निकितल हुजे जेको असां खाऊं पिया ऐं घर जो हिकिड़ो साफ़ु सुथिरो तेल पंहिंजो ठाहियल का शइ हुजे जेकी पंहिंजी का कंपनी घर में नंढड़ी लॻल हुजे उन मां असां खणी करे ही असांखे महफ़ूज़ कंदो आहे असांजे हर बीमारीअ खां, छो जो हीउ दिलि जो मामिलो आहे। जॾहिं दिलि जो मामिलो हुजे त शयूं बि उहे इस्तेमालु कजनि जेके दिलि खे ऐं दिमाग़ खे लॻनि ऐं दिलि दिमाग़ जॾहिं गॾिजी वेंदो आहे त सेहतमंद न सिर्फ़ु तव्हां पाण रहंदा आहियो पर सेहतमंद माशरो बि इंसाननि खे ॾींदा आहियो। सो ईअं ई करणु खपे। सो ये है दिलि का मामला। ऐं ॻाल्हि कंदासीं अगरि हीअ जी त हीअ असां तव्हांखे ॾींदासीं पंहिंजो जेको आहे शाइना शुमाइल, उन्हनि खे हीअ असां गिफ्ट कंदासीं ऐं उन सां गॾोगॾु असां चवंदासीं। अच्छा सायरा, इसमें ये चीज़ है कि हमने हबीब कुकिंग ऑयल में इसको फ्राई किया, फ्राइंग की थी इसकी, और इसमें मैंने 1/4 कप जो है वो इसमें मैंने तकरीबन जो है वो 8 से 12 कबाब इसके अंदर रेडी करें और बहुत कम इसके अंदर ऑयल। और आप देखें कि प्रॉपर ऑयल जो है इसमें फ्राइंग की बिल्कुल प्रॉपर इसकी शक्ल आई है। सबसे अच्छी बात यह कि ये वॉल्यूमाइज ऑयल है कि हम इसको थोड़ा डालते हैं तो ये बढ़ जाता है, तो ऑयल की अच्छी बात होती है कि वो जो है वो बढ़े क्योंकि हमारे बनाने में आसानी हो और ऑयल जो है हमारा कम इस्तेमाल हो। आजकल जो शाइना है बड़ी अच्छी चीजें करी है। एक तो आप कल से जो है अपने तेल के बजाय हबीब हमारे तेल में तल के लाएंगी, बना के लाएंगी, पका के लाएंगी, ऑयल में ही लेकिन बनाया ये हबीब है। में आपके पैसों का था, ये अब हमारा जाएगा तो ये हमारे पैसों से बन के आएगा। और उसके अलावा क्योंकि ये गिफ्ट है आपको हबीब ऑयल, क्योंकि मैं उठा नहीं सकती, बहुत भारी है, तो ये हमने बता दिया। थैंक यू सो मच हबीब कुकिंग ऑयल, क्योंकि ये है दिल का अच्छा ये चीजें आजकल बड़ा खूबसूरती से एक आर्ट की सूरत में बना रही हैं अपना शाइना, जो मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है, बहुत खूबसूरत लगता है। ये चीज़ें तो बना के रखते हैं लेकिन इस तरह का आर्ट जो है यूँ लगता है कि कोई पेंटिंग की हुई हो। सो दिल का जब मामला हो तो हबीब कुकिंग ऑयल सबके घर में होना चाहिए। सो जाते हैं एक कमर्शियल ब्रेक की तरफ और फिर जल्दी से आते हैं। जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था। मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल। वेलकम बैक जी नाज़रीन, वेलकम बैक। ॾाढो हिकु अजीब न, हा अजीब इन लाइ थो लॻे जॾहिं का शइ नई ॾिसंदा आहियो, नई ॿुधंदा आहियो त हिकिड़ी अट्रैक्शन इंसान में ईंदी आहे ऐं हिकु चाम ईंदो आहे, मालूम कंदो आहे माण्हू आहे छा, क्या चीज़ है, ऐसा क्या है जिसमें इतनी चार्मिंग, इतना अट्रैक्शन, इतनी खूबसूरती, ये क्यों है, क्या है। जो भी चीज़ कम हो रही होती है उसकी तरफ हमारी तवज्जो हो जाती है, जो चीज़ हमारे पास चल के आ रही है हम उसको धकेल रहे होते हैं। तो इसी तरह की कुछ ऐसी चीज़ जो जिसको कहते हैं कमर्शियल फिशिंग और उसके अलावा स्पोर्ट फिशिंग। अब ये स्पोर्ट फिशिंग क्या, स्पोर्ट्स मतलब फिशें जो है जैसे वो बॉल खेल रही होती है वो बात है, या यूँ कह के कमर्शियल तो क्या वो बेचने वाली बात हो गई। आखिर ऐसा क्या है, क्योंकि जब भी ऐसी कोई बात सुनते तो हम अजीब व गरीब सवालात दिमाग में फिरते रहते, क्यों होगा ऐसे, क्योंकि हमें नॉलेज नहीं होती, हमें पता नहीं होता ये सब क्या होता है, क्योंकि उसमें लड़कियां लड़के इन्वॉल्व हैं। मज़े की बात है कि ये चीज़ चल रही है कंपनी, लेकिन उसको प्रमोशन पाकिस्तान के अंदर कौन ज़्यादा से ज़्यादा दे रहा है। ऐसे लोगों को हम लोगों ने कैप्चर किया है, पाकिस्तान टेलीविज़न ने, जो लेकर आई हैं और बताना चाहती है हमारे व्यूवर्स को, हमारे पाकिस्तानियों को और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को भी कि हम कितनी तरक्की याफ्ता आहिस्ता आहिस्ता होते जा रहे हैं, चीज़ों को बढ़ाते जा रहे हैं। और सारा ना सिर्फ ये कि मर्द हजरात पर लेडीज़ बच्चियां भी इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं, क्यों इन्वॉल्व हैं, कैसे इन्वॉल्व हैं, इंटरनेशनल तौर पे भी इसको खेलने का सोचा जा रहा है। मुझे ये चीज़ भी नहीं समझ
मुझे ये नहीं समझ आ रहा, खेलते तो है मगर पाकिस्तान के अंदर ये क्या है? मतलब अभी तक मेरे दिमाग में एक अजीब से हो रहा है कि वो मछली पानी से निकलती है, उसके बॉल मुंह पे रखा होता है, करती, कहीं वो तो स्पोर्ट नहीं। स्पोर्ट्स के बारे में भी पूछेंगे, लड़कियों के बारे में भी पूछेंगे, फिशिंग के बारे में भी पूछेंगे, स्पोर्ट फिशिंग के भी बारे में पूछेंगे और कमर्शियल फिशिंग के बारे में पूछेंगे। ऐसी एक टीम हमारे पास मौजूद है जिससे हम मिलवाएंगे आपको। तो पहले करते हैं उनको वेलकम। सो सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब मैं आप लोगों के नाम बताऊं कि ये है बिलाल मुस्तफ़ा। सबसे पहले हमारे सामने बैठे हैं बिलाल मुस्तफ़ा, उसके बाद आएंगे सैयद मजहर इकबाल साहब, उसके बाद हमारे पास बैठे हैं मोहम्मद इर्तज़ा खान साहब और उसके बाद शिराजुल हक साहब। यानी कि ये साहब भी और इन सब को मतलब ये इतनी सारी चीज़ें मिलके कर रहे हैं। इनकी एक कंपनी जो ये चीज़ करवा रही है, अभी एक इनका टूर्नामेंट यूँ कहें कि जिसको वो प्रमोट कर रहे हैं इंटरनेशनली तौर पर। तो सारी चीज़ें हम उनसे पूछेंगे, तो उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोबारा से और वेलकम दोबारा से। और पहला सवाल ये, स्पोर्ट्स फिशिंग है क्या? वालेकुम अस्सलाम। बेसिकली इसके अंदर ये मेथड्स आते हैं, जैसे हैंडलाइन फिशिंग जो है उसको यहाँ पे कमर्शियली उसको वो कहा जाता है कि ये कमर्शियल फिशिंग के अंदर इसका वो होता है शुमार। और जब आप रॉड एंड रील से उसको वो करते हैं, फिशिंग करते हैं, तो उसको एंगलिंग का नाम दिया गया है। तो अब स्पोर्ट्स फिशिंग बेसिकली लोगों ने, जैसे कि अब यहाँ पे आपको पता है क्या पोजीशन है हमारे इस वक्त, हालात क्या है क्या नहीं है, तो इसमें एक ये लोगों के अंदर मतलब हमें अवेयरनेस देनी है इसके हवाले से कि स्पोर्ट्स फिशिंग की तरफ आए। स्पोर्ट्स फिशिंग मतलब आप रॉड एंड रील से फिशिंग करें बनिस्बत हैंडलाइन के। हैंडलाइन फिशिंग का मेथड कमर्शियल उसमें आ जाता है, और जो वो है रॉड एंड रील से आप उसमें आ जाते हैं, एंगलिंग के अंदर आ जाते हैं, वो स्पोर्ट्स फिशिंग में शुमार हो जाता है। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर हम जो बात करें अपना सैयद मजहर इकबाल साहब से कि पाकिस्तान में ये स्पोर्ट फिशिंग कहाँ खेली जाती है? देखिए, पाकिस्तान में स्पोर्ट फिशिंग तो हर जगह खेली जाती है। यहाँ पे जो है ना, पानी दो किस्म के हैं, एक सॉल्ट वाटर है और एक मीठे पानी का। तो पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में इनके भी टूर्नामेंट होते हैं बाकायदा। और हमारे पास जैसे कि कराची में हमारे बहुत अच्छी साहिली पट्टी है एक, जो सारी खारे पानी की है, सारी खारे पानी की पट्टी है। तो इसमें जो है ना, यहाँ पर फिशिंग के टूर्नामेंट्स भी मुनक्किद किए जाते हैं यहाँ पर। और हमारे समंदर में तो बहुत ख़जाना है यहाँ पे मछलियों का। तो उससे जो है, जो कराची के लोग हैं वो इस पे ज़्यादा फोकस करते हैं और इस लिहाज से यहाँ पे ज़्यादा शिकार किया जाता है। अच्छा, अब हम बात करेंगे मोहम्मद इर्तज़ा खान साहब से कि किस किस तरीके से खेला जाता है ये चीज़? वालेकुम सलाम। कई तरीके से होती है फिशिंग। तो दरअसल जो पुराना तरीका मजदूरों का हमारा हैंडलाइन फिशिंग है, नेट फिशिंग है, ये सारी फिशिंग ही कहलाती है। लेकिन स्पोर्ट्स में जब ये आती है, जैसे तमाम चीज़ें फिश पकड़ने के लिए, तो उसका बाकायदा इक्विपमेंट्स होते हैं, उनकी नॉलेज होती है। तो उसकी नॉलेज रखने वाला, उससे खेलने वाला, प्ले करने वाला, वो एक अच्छा एंगलर कहलाता है। तो हम जो इस वक्त मोटिवेट करने के लिए बैठे हैं पाकिस्तान के नाज़रीन को, वो इसलिए बैठे हैं कि स्पोर्ट्स फिशिंग हमारे मुल्क में बहुत कम है, तो उसको कैसे जो है आगे बढ़ाया जाए। अच्छा, अब हम शिराजुल हक साहब से पूछेंगे कि इसमें रूल और रेगुलेशंस भी होंगे यकीनन, तो वो क्या है? बिल्कुल ऐसा है कि मैम इंटरनेशनली ये एक स्पोर्ट्स है, और इंटरनेशनली स्पोर्ट्स बना कैसे, इसकी इब्तिदा हुई ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया में एक एसोसिएशन बनी, जैसे आपने देखा है कि क्रिकेट की एक आईसीसी है इंटरनेशनल, ठीक है, वो उसके बॉडीज़ हैं मुख्तलिफ मुल्कों में, जैसे हमारी पाकिस्तान की पीसीबी है। इसी तरीके से एक स्पोर्ट्स फिशिंग के लिए एक एसोसिएशन बनी जिसको हम कहते हैं IGFA। जैसे आईसीसी है क्रिकेट की, इसी तरीके से स्पोर्ट्स फिशिंग की है IGFA। उसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल गेम फिशिंग एसोसिएशन। अब उसमें होता क्या है कि उसने अपने पास एक रूल्स बनाए हुए हैं। जैसे आप क्रिकेट में जब टूर्नामेंट होता है तो बॉलर अगर वाइड बॉल करता है या नो बॉल करता है तो वो नहीं मानी जाती ना। इसी तरीके से जो इसके खेलने के उसूल हैं, तरीक़ेकार हैं, वो भी IGFA ने वज़ा किए हुए हैं
यानी कि उनको डिज़ाइन किया हुआ है, उसके मुताबिक हम लोग ये स्पोर्ट्स खेलते हैं। अब इसमें होता ये है कि जो IGFA का रूल है, अगर वो हम टूर्नामेंट में फॉलो करके और हम कोई ऐसी रेयर स्पीच कैच कर लेते हैं जो पहले कभी किसी ने ना की हो, तो फिर जब हम एफर्ट करते हैं तो IGFA उसको अपने पास रिकॉर्ड कर लेता है और रिकॉर्ड करके वो वर्ल्ड रिकॉर्ड डिक्लेयर हो जाता है। बेहतरीन। बिल्कुल, तो ये फॉलो होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन हैं। तो उसी के कहते हैं ना, किसी भी चीज़ की एक बाउंड्रीज हो या रूल एंड रेगुलेशंस हो तो वो हमेशा चीज़ पायदार रहती है। अगर आपके स्टार्ट में ही रूल नहीं, आपका गोल नहीं कि आपको करना क्या है, तो आपको खुद नहीं पता होता कि आप जा कहाँ रहे हैं, किस सिमत जा रहे हैं। तो लाजमी सी बात है, ये चीज़ें भी बहुत होना ज़रूरी है। और अब हम जो है बिलाल मुस्तफ़ा साहब से बात करेंगे कि ये कहाँ और कब हो रहे टूर्नामेंट हमारा इंशाल्लाह ताला, हमारा तो नहीं, साबरी एंगलर्स की तरफ से है। और साबरी एंगलर जो इसको वो देखें, माजी में भी हमारे बहुत सारे ग्रुप्स कराते रहें ये टूर्नामेंट। और ये टूर्नामेंट तो खैर मैं हमेशा से इसको सपोर्ट करता रहा हूँ, किसी भी लेवल पे मैं सपोर्ट किया है। अच्छा, हम लोग मुख्तलिफ ग्रुप से भी हैं, उनका नाम लेना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये है कि हम लोग मुख्तलिफ ग्रुप से हैं। जैसे कि अभी इस दफ़ा साबरी एंगलर्स करा रहे हैं ये टूर्नामेंट। अच्छा, यहाँ मतलब ग्रुप्स बने जी हाँ, इसमें ग्रुप्स हैं जो प्रमोट कर रहे हैं अपने अपने उससे, जो जिससे हो सकता है वो उससे वो अपने प्रमोट कर रहा है, ताकि जूनियर्स के अंदर वो आए, अवेयरनेस है। अब इस वक्त जो है वो हमारे साबरी एंगलर जो हैं, उसके जो रूए रवा हैं उनका नाम साबरी मोहम्मद फरहान साबरी है। अब वो इसको वो कर रहे हैं, इस वक्त टूर्नामेंट मुनक्कद किया है इन्होंने ये कमिंग संडे को। तो उसके अंदर अच्छा, इसका जो वो है सबसे बेस्ट कि वो जो सबसे हैवीएस्ट कैच होगा वही विन करेगा। इसके अंदर बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। लाइक आप उसको रेस्ट नहीं दे सकते, हाथ को जिस हाथ से आप प्ले कर रहे हैं उससे आप सहारा नहीं ले सकते। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें, जो बहुत सारे रूल्स हैं, आप लाइन को हाथ से नहीं पकड़ सकते। जैसे मेरे काबिल दोस्त शिराजुल हक साहब ने भी आपको बताया कि हम जो रेयर स्पीशीज़ होती हैं, जब हम उसको कैच करते हैं तो उसके अंदर जो हमारी, हम उस वक्त इसको वो कर सकते हैं क्लेम जिस वक्त हमारी रॉड, रील, लाइन, ये सब चीज़ें जो हैं उसको मैच करती होंगी। अदरवाइज़ IGFA इतनी ईज़िली आपको रजिस्टर्ड नहीं करता, या इतनी ईज़िली आपको वो नहीं कर सकता कि आप उसको क्लेम नहीं कर सकते अपने कैच को। अच्छा, उसके लिए रॉड रील ज़रूरी है, बशर्ती अगर आपने हैंड लाइन से कर रहे हैं तो वो आपका कोई क्लेम नहीं होगा, किसी किस्म से भी क्लेम नहीं कर सकते आप, भले वो कैसी रेयर स्पीशीज आपने पकड़ी है, कोई भी फ़िश आपने टारगेट की है, वो आपका क्लेम नहीं होगा। क्या अच्छा, हम जो है सैयद मदर साहब से पूछेंगे, बात चल रही थी ख़वातीन की, तो ये क्या है कि ख़वातीन भी इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, हिस्सा लेती हैं? हाँ जी जी, ख़वातीन भी लेती हैं और टूर्नामेंट्स में भी खेलती हैं। और वैसे भी जो है हम समंदर में जब जाते हैं तो बहुत से लोग हैं, कराची के हवाले से मैं बात करूँगा, बड़े समंदर में वहाँ पे जो ख़वातीन होती हैं वो अपने हस्बैंड के साथ, कुछ अपने भाइयों के साथ भी आती हैं और स्पेशली शिकार करती हैं। और लास्ट टाइम ही हमारा टूर्नामेंट हुआ था तो हमारे एक साथी हैं, उनकी सिस्टर थी, वो भी आई थी खेलने के। उन्होंने 8 kg की जो है ना सुरमई मछली वो लैंड की थी, तो उनको रुहामा नाम था उनका, और उनको एक स्पेशल इनाम भी मिला था लेडीज़ के उससे ना। और मेरी अपनी बेटी वो मेरे साथ जाती है खेलने के लिए, मेरी वाइफ जाती हैं, और लास्ट टाइम टूर्नामेंट में मेरी अपनी बेटी ने भी खेला था। और बाकी मैं लोगों को बोलूँगा कि यकीन करें स्पीचलेस हो गई हूँ, और मैं सुन के मुझे खुशी भी बहुत हो रही है कि लेडीज़ इस तरह इस फील्ड में आना, ये तो चीज़ देखनी चाहिए। मेरे ख्याल से हम अपने व्यूवर्स को इनका टाइमिंग और ये सारा बता दें कि ये संडे के दिन है। जी जी, ये संडे वाले दिन। इसमें मैं छोटी सी वो हाँ बिल्कुल, आप अनाउंसमेंट भी कर दें सही तरीके से ताकि सब लोगों को पता चले और सब मौजूद हो, वो देखें आकर। हाँ, हमारा जो एक्चुअली इसकी डेट थी ना वो थी 15 अक्टूबर, ओके, जो कि गुजर गया संडे। लेकिन उस वक्त अनफॉर्चुनेटली हवा बहुत तेज हो गई थी, हाँ, तो याद उसकी होगा वजह से आपको। सही। तो उसकी वजह से अब इसमें ना सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सेफ्टी Exactly, लाजमी है, exactly. हर चीज़ में है सेफ्टी। लेकिन इसमें इसलिए ज़्यादा है क्योंकि जब आप डीप सी में जा रहे होते हैं, अगर हवा तेज़ है, समंदर रफ हो जाएगा तो आप कैसे खेलेंगे, बैठ ही नहीं पाएंगे। तो हमें मौसम को मद्देनज़र रखना पड़ता है, क्लाइमेट बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों के लिए। जब हम टूर्नामेंट के लिए इतना बड़ा इवेंट कराने जा रहे हैं तो अब हमारा जो है वो 22 तारीख को है। मैं अपनी तमाम पाकिस्तान की आवाम से दुआ की अपील करूंगा कि कराची का मौसम स्टेबल रहे और हम 22 तारीख को अपना डेफिनेटली अपना टूर्नामेंट करा सकें। अच्छा, अगर हम बात करें, अभी हम बात करेंगे इर्तिज़ा सर से कि कौन कौन से टूल्स उसमें इस्तेमाल होते हैं, क्या चीज़ें?
और किस तरह होती है? स्पोर्ट फिशिंग में ये सामने हमारे रखी हुई है, ये ओह वाओ, ये रील है, ये रॉड है, और इसके अलावा इसमें आर्टिफिशियल लूअर लगते हैं, और दूसरी का दरअसल मेथड पे होता है। ठीक है शिराज भाई, सीजन- आपकी बेक आ रही है, हाँ ठीक है। सीजन के अब हिसाब ये- से देखना। ये टूल्स थोड़ा आप थोड़ा कीजिएगा, अगर मेरी कैमरा दिखाए तो ये देख रहे हैं, ये देखें एक है, उसके अलावा ये 4 टूल्स हैं, देखिए मैं आपको स्टेप बाय थोड़ा-सा स्टेप दिखाते जाएं। हाँ, मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊं। ये एक स्पिनिंग रील है। ये कैमरा है सामने। अच्छा, ये एक स्पिनिंग रील है। ये भी आपकी कास्टिंग वगैरह के मेथड में काम आती है। इसमें डिफरेंट टाइप के मेथड हैं आपके खेलने के लिए। स्प्रिंग रील होती है, स्पिनिंग की रॉड होती है, उससे आप कैच करते हैं। ये हमारा एक लूअर है जो आर्टिफिशियल बेट कहलाता है। इसकी शक्ल मछली जैसी है, बिल्कुल आप देख रहे हैं, इसकी आंख बनी हुई Exactly. है, ऐसे ही है पूरा ना। तो ये पूरा इस इक्विपमेंट के साथ ये अटैच होता है। इसकी लाइन में इसको हम बांध देते हैं और इसको तकरीबन कोई 60 गज पे छोड़ देते हैं बोट में, ताकि पानी वो में, मछली जो आए तो पानी समझे कि में, मछली पानी है में, हमारी। जी जी, आर्टिफिशियल बड़ी मछली के लिए बड़ी मछली समझती है कि ये मेरा चारा है, शिकार ट्रोल कर रही शिकार, होती है। हाँ, ओके। तो ये आर्टिफिशियल बेट है। अब ये अच्छा, जब ये हम fix लगाते हैं, हम ट्रोल कर करते सकते हैं अभी? बिल्कुल जी, 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 कर कर सकते हैं। कीजिएगा। तो आप करके भी दिखा दीजिए, हमें आइडिया भी हो जाए और समझ भी आ जाए। और इसके अलावा लाजमी सी बात है, ये चीज़ तो फिशिंग तो वाकई करना चाहिए, बहुत ही है एक्सरसाइज की वाली बात है, दिमाग को सुकून देती है, और फिर समंदर के पानी और नेचुरल जगहों पर जाकर करना बहुत बड़ी बात होती है। अब ये जो है ना, इसमें हमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि हम जब बोट पे जाते हैं और खेलते हैं तो हमें जो है वो ये लगाइएगा ज़रा, मेरा हाथ सीधा नहीं पा रहा। ये क्या नाम है मैडम, ये जो गेम है ना, ये हमें सेहत भी देता है, एग्जैक्टली, जहनी सुकून भी देता है, इज्जत भी देता है। क्या बात है। देखिए पाकिस्तान में स्पोर्ट्स ये फिशिंग, चीज़ इज्जत एक क्लिक हुई है, मुझे बात थोड़ा बिल्कुल। उस पे आप प्लीज देखिए पाकिस्तान में बताइएगा। स्पोर्ट्स फिशिंग हो रही है, लोगों को नहीं पता, अवेयरनेस नहीं है। अब स्पोर्ट्स फिशिंग क्या है, आपने देखा होगा यूट्यूब पे अंग्रेज जाते हैं, वीकेंड पे जाते हैं, रॉडे Exactly. रीले लेकर उनके लिए तो एक fishing रूटीन होती है करते हैं और उसकी वीडियोस बनाते हैं और हाँ, एंजॉय ये तो करते हैं, हाँ। ठीक है भाई। हम भी पाकिस्तान में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हो रही हैं। अब पाकिस्तान में भी इंटरनेशनल लेवल की फिशिंग हो रही है, गेम फिशिंग हो रही है, स्पोर्ट्स फिशिंग हो रही है, तो लोगों को अवेयरनेस देना जो है वो ज़रूरी है। अब ये एक ऐसा गेम है जिसमें पूरी फैमिलीज इन्वॉल्व है। अच्छा, ये स्पेशली कोई ट्रेनिंग होती है शिराज भाई, जिसकी ट्रेनिंग लेनी चाहिए लड़के लड़कियों को? इसमें कोई बहुत ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग नहीं है, लेकिन जब आप जाते हैं तो कुछ टेक्निकलिटीज़ हैं जो आपको देखनी पड़ती हैं, सीखनी पड़ती हैं कि हाउ टू हैंडल रॉड रील। ओके, कि जब आपको मछली लग जाती है, शिकार लग जाता है, तो आपको उसको कितना हैंडल कैसे करना है ताकि वो बरकरार रहे, निकले ना उससे। हाँ, वो मिस ना हो। और फिर ऐसा भी होता अच्छा, है ना, मिस भी हो जाती है एग्जैक्टली होती है। कि हाँ, क्या उसमें बात है। ये होता है, उसमें मतलब ये- फंसी हुई आई हुई चिड़िया हाथ से निकल जाना। अरे मेरे हाथ से जो है वो तकरीबन 20-22 किलो की सुरमई बिल्कुल बोट के करीब आई और उसने यूं करके बस एक झटका मारा। भाई ये कितना दुख हुआ होगा आपको लूअर उस वक्त कि मेरे निकला। हाथ से कैसे गई। कोई बात नहीं, लेकिन हम हाँ। उस मछली का हमें जाया होने का कोई नहीं, अफसोस उसका नहीं नहीं, होता। बात ये होता है- लेकिन जो हमें जो प्लेजर मिलता है ना, वो उसको खेलने से मिलता है। वो हम मछली पकड़ने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग मछेरे नहीं हैं, हम लोग मछली से खेलने वाले लोग हैं। हाँ, असल हम चीज मछली ये हो को जाएगी, इज्जत अपनी देते हैं। चीज को से एंजॉय करें। अच्छा, ये गेम मतलब ये सीखना पड़ेगी, ट्रेनिंग बिल्कुल, लेनी बिल्कुल, पड़ेगी। बिल्कुल। और थोड़ा बहुत कितने मंथ technical। की या कितने वीक की होती है ट्रेनिंग? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। 1-2 मरतबा ट्रिप्स पे जब आदमी जाते हैं, लोग जाते हैं, तो वो यूज टू हो जाते हैं, उनको पता चल जाता है कि अच्छा ऐसे ट्रॉलिंग करनी है, अच्छा ऐसे फ्लैट लाइन फिशिंग करनी है। ये मेथड्स बता रहा हूँ मैं आपको। हमारे समंदर में जब हम जाते हैं तो हमें टारगेट करके जाते हैं कि हम कौन सी फिश को कौन से सीजन में लेंगे। मतलब सिर्फ समझना होता है, सेंस इस्तेमाल करना होता है, कोई ट्रेनिंग कोई इतनी खास नहीं, सिर्फ खास- समझने की बात है, दिलचस्पी बस। रखें। आप क्रिकेट नहीं है? ऐसा नहीं है। अच्छा, फिर देखिए, ये 1-2 दफ़ा में नहीं समझ में आएगा। इसको बहुत सारी चीज़ें, जैसे ये ट्रॉलिंग है, ट्रॉलिंग एक बिल्कुल डिफरेंट मेथड है।
जब आप ये लूअर आपको अलाइन करना आना चाहिए, आपको पानी का पता चलना चाहिए कि पानी किस कलर का है, उस वक्त कौन से कलर के लूअर्स इस्तेमाल होंगे, ये एक पूरी साइंस है। ये इतना इजी नहीं है कि मैं 2 दिन में जाके बैठ के सीख लेकिन मैंने अपने ऑडियंस के लिए नहीं, वैसे इसको मैंने easy जो अभी किया- सुना ना easy इसलिए तो मेरा किया- दिल कर रहा था मैं भी चली चलती हूँ, अभी कर लेती मैं हूँ। आपको लेके जाने के लिए मैंने ये आपको एक लाइट शो देखें, दिया देखें, था, क्या क्योंकि बात देखिए बात ये कि देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो टेक्निकलिटीज़ हैं। बिलाल भाई जो है हमारे उस्तादों में से हैं। हकीकत में ऐसा नहीं है कि आप फ़ौरन जाएंगे, आपको एफर्ट तो करना पड़ता है आपको Without अपने- efforts के अब तो कुछ देखिए भी नहीं इसके इसी के लिए, इसी काम के लिए जो है ना, कराची के अंदर, कराची बहुत बड़ा शहर है, 2-2.25 करोड़ की आबादी है। माशाल्लाह। तो यहाँ पे तकरीबन 8 से 10 ग्रुप्स हैं जो फिशिंग को प्रमोट कर रहे हैं। तो उन्होंने अपने अपने तौर पे व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए हुए हैं, उसमें लड़कों को लड़कियों को वो एजुकेट करते हैं। वो उसमें उन टेक्निकलिटीज़ को बताते हैं जो उनको ग्राउंड पे फेस करनी पड़ती हैं। जैसे ये बता रहे हैं कि पानी का कलर, लूअर की मैनेजमेंट, कौन सी लाइट में, डे लाइट में, या अगर आपके मौसम में बादल हैं, अबर है, तो कौन सा लूअर यूज़ करना, ये सारी टेक्निकलिटीज़ हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मज़ेदार गेम है। No उसमें doubt। सब चीज़ को सामने रखना पड़ता है। ये healthy- समंदर का बिहेवियर भी देखना पड़ता है, समंदर कब जो है जाने के काबिल मेरा है, तो इंटरेस्ट और बढ़ रहा है, सच कब बात बताऊं, मजा आ रहा है। किस सीज़न में कौन सा मेथड यूज़ होगा, किस सीज़न में आप जाके बॉटम फिशिंग कर सकते हैं या आप ट्रॉलिंग कर सकते हैं, ये सब कुछ देखना पड़ता है। बल्कि तो वो मैं- जब इंसान जाना शुरू करता है ट्रिप पे, एक चार्म उसको मिलता है, जब जाता है तो फिर वो यूज टू हो जाता है। फिर उसके बाद इक्विपमेंट की नॉलेज और समंदर का बिहेवियर और समंदर में जाना, वो सब कुछ उसे एक मतलब बहुत आसान हो जाता है। बहुत आसान है, स्विमिंग सीख ले और मछलियाँ पकड़ते रहे। नहीं, स्विमिंग की जरूरत नहीं है। स्विमिंग नेसेसरी है है, ना? आपको आनी चाहिए, आनी बिल्कुल चाहिए। आनी चाहिए, बिल्कुल खास आनी तौर पे चाहिए। इस काम के लिए नहीं नहीं swimming नहीं, आना लेकिन लाजमी है। इतना मैं माजरत चाहूँगा, मैं थोड़ा सा, मुझे खुद स्विमिंग नहीं आती, लेकिन इसमें सेफ्टी क्या है? सेफ्टी ना इसमें सेफ्टी ये है कि जब आप बोट पे जाते हैं तो आपने देखा होगा कि अगर किसी बाहर की भी वीडियो देखें तो वो एक लाइफ जैकेट लेते हैं, लाजमी लेते हैं। वो कितने भी अच्छे स्विमर हों, वो एक सेफ्टी के तौर पे लाइफ जैकेट ले नहीं, लेते वो हैं। तो बहुत जरूरी है, लेकिन अगर आप सीख लें बेस्ट है। अगर नहीं सीखना चाह रहे हैं या दिल इतनी दिलचस्पी नहीं है, बाजों का इस तरह होता है, हाँ, वो एक बिल्कुल, अलग बात है। हाँ। पर अगर सीख लें तो अपना पर्सनली एक बचाव बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी वक्त भी कुछ भी जिंदगी का एक पार्ट ऑफ लाइफ है, तो कुछ भी हो सकता है जिंदगी में। तो उसी को ही तो कहते हैं एंजॉय करना जिंदगी का, बिल्कुल, जिस बिल्कुल, चीज का ऐसे हमें पता ना हो और जिंदगी चलती रहे। अच्छा, यहाँ पर किस किस्म की मछलियाँ पाई जाती हैं अपना पाकिस्तान के अंदर? देखिए पाकिस्तान में तो बहुत बड़ा समंदर है हमारे पास, इसमें तो कोई उसमें शक नहीं है, हर यहाँ तो चीज़। अल्लाह की हर नेमत है। और स्पेशली दूसरा- सिंध के अंदर हमारे पोर्ट पर देख लें, हर चीज अल्लाह ने सब कुछ दिया है। लेकिन आपका ये है कि समंदर में जाने का आपका ये फ़ायदा है कि आजकल जो है ना मीठे पानी के जितने भी वर्ड पॉन्ड्स बने हुए हैं, वहाँ पे वो लोग आर्टिफिशियल जो है वो ब्रीडिंग करवा रहे हैं, उसके बाद वो वाली मछली अब खा रहे हैं। लेकिन समंदर ऐसा है वाहिद कि आप वहाँ पे खुद जा रहे हैं, अपने हाथ से शिकार कर रहे हैं, और आपको जो वो मछली मिल रही है उसका जायका ही अलग होता है उस मछली अच्छा, यही चीज हम दरिया के अंदर भी कर सकते हैं इजीली, दरिया हो के सकता अंदर है भी क्योंकि करते वहाँ हैं। हमें स्पेशली पल्ला मिलता है। हाँ जी जी पल्ला। यहाँ हमें मछलियों की किस्में मिलती हैं, बहुत सारी छोटी लड़कियाँ की तरह छोटी मछलियाँ, बड़ी मछलियाँ, लेकिन उससे बड़ी मछलियाँ। हमारे जितने ग्रुप्स हैं हम लोग उनको थोड़ी अवेयरनेस देते हैं कि अगर आप समंदर में जा रहे हैं, आपको छोटी मछली मिले, आप उसको रिलीज करें, क्योंकि यही बड़ी हो कि आप दोबारा पकड़ेंगे, उसका मछली को जाया ना करें। एक अच्छा साइज हो, 1.5 किलो 2 अच्छा, किलो मतलब का ये size- सोच भी रखनी जी चाहिए जी कि ये हम छोटी हो, अवेयरनेस छोड़ देते देना हैं, चाहिए। लोगों को Release देते करना हैं। चाहिए। और हम अपने जो टूर्नामेंट में भी जो है ना इसको एक रखते हैं, इस पर इनाम रखते हैं कि अगर कोई इस तरह करके हमें वीडियो एविडेंस देगा तो हम उसको भी स्पेशल जो उसका थैंक्स करते हैं, क्या उसको बात गिफ्ट है। देते हैं उस पर। कितनी तो ये अच्छी अवेयरनेस भी बात दी है। जाती है। अच्छा एंगलर ही वो होता है जो प्ले करने के बाद अपने फिश को जो है वो रिलीज कर दे, उसका मजा ही मजा ही अलग है। हाँ, क्योंकि बड़ा वो दिल आपने खुश होता है। वीडियोज वगैरह देखेंगी तो ज़्यादातर एंगलर देखिए, प्ले commercial- करने के बाद उसको रिलीज भी करते हैं। कमर्शियल फिशिंग में और स्पोर्ट्स फिशिंग में फ़र्क ही यही है। कमर्शियल फिशिंग करने वाले लोग जाते हैं कमर्शियली उसको पकड़ते हर हैं, चीज पकड़ो, बेचते बस हैं। आओ बेचना है, वो हमें नहीं पैसे देखते कमाने कि क्या साइज है, इसने क्या? कब ब्रीडिंग करनी है, क्या हमारी नस्लों को क्या मिलना है, बर्बाद हो रहा है हमारा। मतलब इलीगल नेटिंग भी हो रही है, गवर्नमेंट ने बहुत कोशिशें की हुई है माशाल्लाह से, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई जाके इलीगल लेकिन वही वाली ना चोरी बेईमानी ये चीज तो थोड़ी देर की होती है, आखिर पकड़े जाते हैं। हाँ, तो अच्छा है, बेहतरीन अमल ये है कि आप स्टार्ट से ही वो चीज़ करो ही ना गलत। और ये मेन चीज़, ये स्पोर्ट्स की बात करें तो स्पोर्ट्स मतलब जहन को सुकून देता है। आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो गेम के ज़रिए कर लें, अपना क्या कहें कि योगा के ज़रिए कर लें,
फिशिंग का ये अब तरीका जो पाकिस्तान के अंदर जो ज़्यादा नुमाया हो रहा है, ये चीज़ बहुत अच्छी है, क्योंकि बाहर तो तकरीबन है ही है, हर दूसरा बंदा बैठा हुआ है समंदर के किनारे। बिल्कुल ऐसे ही है, एक ऐसे ही है हेल्दी मैडम। एक्टिविटी है ये ये और बहुत ये healthy लोगों को अंदर इसके बड़ा भी अवेयरनेस जैसे जैसे फैलती जा रही है, वैसे वैसे लोगों का रुझान इसकी तरफ बढ़ता जा रहा है, ख़ास तौर पे कराची में, पाकिस्तान के अंदर। दूसरा भी जैसे आपने पल्ला का जिक्र किया, पल्ला जो है बेसिकली समंदर का मच्छी है। हाँ ये ब्रीड करने के लिए आपके दरिया में आता है। ओके, देखिए अभी कितनी अच्छी बात पता चली। तो जो अच्छा आपको जो प्राइस वहाँ मिलेंगे समंदर की पल्ला के, वो आपके बिल्कुल डिफरेंट हो जाएंगे जब वो फ्रेश वाटर के अंदर आ जाएगा। अच्छा, कितने घंटे का ये प्रोसेस होता है? ये घंटों का नहीं होता, महीनों का प्रोसेस होता है, ये कोई घंटे का ऐसा नहीं। नहीं, हाँ नहीं, ये ये- fishing अच्छा फिशिंग का, हाँ। फिशिंग हम लोग मोस्टली जो ये ट्रॉलिंग वगैरह करते हैं। अच्छा इसके अंदर बहुत सारे मेथड हैं, पॉपिंग है, जिगिंग है, ट्रॉलिंग है, फ्लैट लाइन फिशिंग है, ड्रिफ्ट फिशिंग है, ये बहुत सारे इसमें मेथड्स हैं। तो ये हमारे मोस्टली सुबह शुरू होते हैं और मगरिब से ये पहले किस पहले। तरह, मतलब क्या तरीकेकार है, थोड़ा इससे आप करके आप हमें बताएंगे कि ये सारे नाम लिए, नाम ही में पहली दफा ये सुना। बेसिकली ट्रॉलिंग इनके का है, मछली का। ये ट्रॉलिंग का वो है ठीक है। इक्विपमेंट्स। तो ये रॉड कहलाती है, ये रील है, ये आपका लोअर है और ये लाइन है। तो इसको जब आप ये बोट को अच्छा इसमें बोट की स्पीड बड़ी मैटर करती है। बोट की स्पीड अगर आपकी बिलो 5 वो होगी नॉट्स, तो वो इतना कोई खातिर ख्वाह आपको इसमें मतलब वो नहीं मिलेगा, अच्छा मतलब रिजल्ट नहीं मिलेगा जो आपको 6 नॉट 7 नॉट के ऊपर मिलेगा। अच्छा एक है ग्रुपर, वो बहुत स्लो ट्रॉलिंग के ऊपर आता है, उसके ऊपर आपको रीफ और ये स्टोन्स वगैरह जहाँ पे छोटी छोटी पहाड़ियाँ हों, मतलब इस तरीके से आसान कर देता हूँ मैं, तो वहाँ पे पानी के अंदर, सॉरी पानी के अंदर पानी के अंदर जहाँ पे मतलब ये पानी के अंदर भी आपके पहाड़ियाँ और स्टोन्स वगैरह होते हैं। एग्जैक्टली। तो वहाँ पे जब ये आप ग्रुपर को टारगेट करना होता है तो लोग वहाँ करते हैं। वहाँ पे आपको बहुत स्लो स्पीड रखनी होती है, लाइक 3-4 नॉट्स के अंदर अंदर आपको रहना और पड़ता यानी कि ये चीज़ सारी नक्शे के हिसाब से सारी पता होनी चाहिए, और जो बोट चला देखिए- रहा है या जो जो वहाँ देखिए जा आपका रहा है। जो सबसे बड़ा टीचर है ना, वो इस वक्त आपका बोटमैन है। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है, हम जितनी भी कोशिश कर लें, सिखा लें, जब आप प्रैक्टिकली पानी में उतरेंगे तो ही आप कुछ सीख पाएंगे, अदरवाइज ये यानी कि थ्योरी स्विमिंग आ गई ना, घूम फिर के बात वो ही हो गई। नहीं नहीं, इनका पानी में पानी उतरने से में मुराद नहीं पानी- इनका पानी में उतरने से मुराद ये नहीं है कि आप पानी में उतर रहे हैं। अच्छा। इनका मुराद ये है कि आप बोट में बैठ के जा रहे हैं डीप वाटर में, वो है पानी में। हम लोग उसको यूजुअली ऐसे बोल देते हैं कि पानी में चला गया, ये तो पानी में चला गया मतलब बोट पे बैठा और चला गया। यहाँ सीनियर ज़रूर हैं, बिल्कुल वो आपको गाइड भी करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से आपको मतलब थ्योरी दे देते हैं। लेकिन हम लोग जो है टारगेट फिश के लिए जाते हैं, क्योंकि हम लोग को इतना थोड़ा सा आइडिया हो गया, हम एक टारगेट बना के जाते हैं कि अभी सुरमई हमने पकड़नी है या कोई और मछली, उसके टारगेट के हिसाब से जाते क्या हैं। बात तो ये उसमें बहुत मजा आता है इस गेम में कि आप जब सीख जाएंगे ना, जब आप इस पे जाएंगे तो आपको बहुत मजा बड़ा मजा आएगा। आएगा। वैसे कर लेनी चाहिए, कुछ ज्यादा नहीं, हम जैसा नया तो 1 महीने में कर ही लेना चाहिए। चले 3 महीने से स्टार्ट कर लेते हैं, आ जाते हैं महीने में, फिर हफ्तों में, फिर यूँ चलेगा हर वीक पे हम जो है आ जाएंगे। अच्छा ये मैंने अभी देखा, इसमें जो हुक लगे हुए वो 2 तरफ से लगे हुए हैं, तो एक ही टाइम पे 2 मछलियाँ, 6 मछलियाँ, कितनी नहीं मछलियाँ? ये इसमें ये एक मछली ही इसको यानी अटैक कि जहाँ करती फंसे। है। अब इसमें ये होता है कि कोई भी इसका जो है ना कहीं से भी वो पकड़ सकती है, यहाँ से कहीं से भी उस पर यानी अटैक कि कर फिर सकती है। वेट नहीं करो, निकाल लो, हाँ। तो दूसरे के चक्कर में वो ना चली जाए। उसको बस एक ही मछली इसके ऊपर एक वक्त में आ सकती है, इससे ज़्यादा जबरदस्त, मछली नहीं आ जबरदस्त, सकती। क्या हाँ बात है। ऐसा हो सकता है कि अगर इसके ऊपर आपकी छोटी मछली लगी हुई है तो पीछे से कोई बड़ी मछली आके उसको अटैक कर सकती है। ऐसा अक्सर हुआ है कि आधी कटी हुई मछली बाहर आ रही है और आधी उसके साथ आ रही है। आप ये बताएं ना, ये रॉड हम बोट में लगाए थे, ये आर्टिफिशियल जो फिश आपको नज़र आ रही है इसको लूअर कहते हैं, ये पीछे ट्रॉल हो रहा होता है। ऐसी 4 जो है रॉड लगी हुई होती हैं, तो ऐसे 4 लूअर हमने छोड़े होते हैं। फिर जैसे ही इस पे वो फिश अच्छा खुद ही फील पकड़ती होता है, है एक फिर उसके बाद भारी जो बना है है। इसमें वॉइस साउंड आता आता है, है, एक बार साउंड आता है, वो आपको दिखाएंगे अभी। बेसिकली और साउंड इसी साउंड का मजा अलग होता है, जब हम बोट पे होते हैं इसका मजा ये आता है। बेसिकली जब ये साउंड आता है ना इसका मजा हम लेते हैं। निकाल दो, बात निकाल दो, ये देखे ना, बेसिकली इस तरीके ये से यूं करके पूरा खींच के बताओ। इधर ऊपर करके बेसिकली इस तरीके से आवाज़ आती है इसके अंदर। ये साउंड आता ये है आवाज़ ना, आती है फिर तो हम बोर्ड को स्लो करते हैं। ओके, जब वो फंसती है तो वो यूं हाँ। यूं जी, बहुत जी, करती है तो हाँ। वो खिंचाव होता है। जब ये आवाज़ आती है तो जो जबरदस्त। खेलने वाला होता है वो फौरन खड़ा होता है, इसको ये संभालता तो है। मुझे दीजिएगा ये थोड़ा। ये देखिएगा ये- थोड़ा सा हाथ बचा देखना है। जो हाथ में लगे नहीं। अच्छा हाँ,
भैया चिड़ियों से खेलते हैं सारा दिन किचन के काम करते हुए, तो हाँ ये है तो सुई, यूँ लगता है इंजेक्शन कोई लगवानी हो तो कर लें या कैंची। तो अब ये समझ लें कि मछली पकड़ी गई है, इसको कैसे रखी गई हो, वो उस तरफ इसको घुमाइए मुंह, ताकि इस तरफ मेरी तरफ आए। जी जी आप खींचे। ये ये जो साउंड फंस आता गई है, फंस गई है। हाँ ये देखिए मैंने पकड़ ली, ये तो मैंने, क्या बात है। अब इसको आप, क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। और उसके बाद जब आते हैं तो फिर ये sound ये आता है। देखें, ये मछली आ गई है। आहा करे करे, ताकि आहा करते जाएं। अच्छा है हमारी नजर आए। ये देखिए ये पकड़ी गई है मछली जी, हमने पकड़ ली। हाँ जी, क्या बात है। तो ये मछली मेरी हुई, spinning का भी बता तो छुट्टी में मैं पका के खानी है मुझे, ठीक है ना, तो मैं पका के खा लूंगी। अच्छा जब ये क्या टूल है, ये अभी मैं काफी देर से देख रही थी, मैंने कहा ये पूछूंगी basically- ये भाई से, लेकिन आपकी तरफ आ गया तो आप ही ये बताएं। बेसिकली स्पिनिंग रील है, और इसके अंदर जैसे हम लोग कास्ट करते हैं और रिट्रीव करते हैं। ये तो मुझे लग रहा है कोई लालटेन की तरह लग रहा है। हाँ जी, क्या हाँ। बात है बिल्कुल ऐसे ही है। है ना, क्या बात है, जबरदस्त। तो ये हाँ। भी ये मेथड बिल्कुल डिफरेंट है। इसके अंदर आप जस्ट कास्ट करते हैं, देन रिट्रीव करते हैं आप उसको, और इसके बीच में इसमें होता है कोई बिल्कुल इसी इसमें तरह होता है। इसी अच्छा तरीके ये से चीज लाइन लगती होती है, है। लेकिन टूल्स अलग अलग होते हैं सर। हाँ, मतलब लूर्स अलग अलग होते हैं। इसके जैसे इसका ये है, वो बड़ा उसके होता है, वो छोटा। वेट में होता है, यानी कि वो मुख्तलिफ ग्राम्स के अंदर होता है, वो जो इसके अंदर इस्तेमाल होता है वो अलग। अच्छा ये बहुत कॉस्टली होते हैं। कॉस्टली इन अ सेंस आप ये कह सकते हैं कि इसके अंदर आपके 1500 से लेके फिर लैक्स के अंदर जाती है। मतलब काफ़ी महंगे महंगे टूल्स होते हैं। लेकिन ये कि स्टार्ट से वो कहते हैं ना कि हल्के फुल्के से आम चलाओ, फिर जब सीख जाओ तो। वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है है ना? हाँ, ये खराब नहीं होती चीजें। और ऐसे बंदों के लिए नहीं होगी जो दिलचस्पी रखते हैं, लाजमी बात है उसको काम आ रहे हो। नहीं, आप अपने टैकल्स को साफ रखें। हाँ जब आप फिशिंग करके आएँ उनको अच्छे से वॉश करें, उनको अच्छे से ड्राई करें, देन आप अपने पास उसको रखें। सुखा के फिर वो उसको पैक करके रखें। बिल्कुल, वो कोई मसला नहीं होता उस, मतलब फिर वो खराब नहीं होते। क्लियर सी बात है, आप जितनी हिफाजत करें इसमें लेडीज रस्ट की आ जाता ज्वेलरी की है। तरह। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, रस्ट आ जाता है, वो दूसरी चीज़ आ जाती है जिसकी वजह से ये कराची खराब। की हवाओं में तो ये है कि ज्वेलरी भी ब्लैक हो जाती है, तो इसका खास ख्याल रखना वैसे चाहिए। अच्छा एक चीज ये इर्तिजा भाई ने और भी उठाई है, क्या मैंने है? इसलिए उठाई कि इसमें बाद स्पीची ऐसी होती हैं जिनके दांत होते हैं, तो वो इसको जो है अपने दांतों से कट कर देती है और वो निकल जाती है, मिस हो जाती है हमारे। तो फिर उसके लिए हम लोग ये वायर लगाते हैं। ये थोड़ी हैवी वो लोहे की तरह है। हाँ, क्या बात दिखाएं है। बकायदा स्टील की तरह। हाँ ये तो वो लग रहा है जिसे घर बनाते हैं तो वो नहीं क्या कहते हैं उससे, शटरिंग वायर शेटिंग, एग्जैक्टली उससे बांध रहे But होते this is not हैं shatting जो हमें wire. अमून। हाँ ये नहीं है, लेकिन ये थोड़ी It's a ये soft कि wire अच्छी और वायर वो, soft है, हाँ। थोड़ी खूबसूरती से उस चीज को पकड़ेंगे, खानी भी है भाई, तो और उस ये लिहाज से वो अच्छा घर बनता है। ये हमारा जो हम लोग टारगेट करते हैं, जैसे बैराकूडा हो गई, येलो टेल हो गई, ब्लैक टेल हो गई। ये इसी पे दिखाइएगा, क्योंकि ये इस पे ही आतिशी पे ही कलर जाहिर हो रहा होगा ना। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ये देखिए सही। अच्छा जी। अच्छा किंग मैकरल हो गई, सुरमई जो मदर भाई ने बताया आपको, तो ये इनको टारगेट करने के लिए फिर हमें ये आगे लगाना पड़ता है, अदरवाइज ये लाइन की कोई हैसियत नहीं है उनके आगे। या किसर हो गए। गेस सर टीम में कितने लोग होने चाहिए ये सारा एक काम करने के लिए, सिखाने के लिए? कुछ एक टीम नहीं वर्क देखिए, होता है, अभी कितनी टीम के लोग हैं आप अभी लोग? जो टूर्नामेंट करवा रहे हैं ये साबरी एंगलर्स की तरफ से हो रहा है टूर्नामेंट। तो उस टूर्नामेंट में ये है कि हमने 4 मेंबर रखे हुए हैं इस टूर्नामेंट में, जो हमारे पे रिस्ट्रिक्शन हुई है। और अल्लाह का शुक्र है कि इस दफ़ा हम मुख्तलिफ ग्रुप करवाते रहते हैं। हमारा ग्रुप जो है साबरी एंगलर पहली दफ़ा करवा रहा है टूर्नामेंट। अच्छा इसमें थोड़ा सा एक्सपेंस भी आता है, खर्चा भी होता तो वो है। पर्सनली आप लोग खर्च करते हैं? नहीं, इस दफ़ा जो है जो हम करवा रहे हैं, हमारे जो इसके ग्रुप के जो फाउंडर हैं हमारे साबरी भाई, तो वो करवा रहे हैं टूर्नामेंट। तो उसमें जितना भी एक्सपेंस आ रहा है वो खुद ही कर रहे हैं बेयर। और इसमें ख़र्चा इतना आ जाता है कि आप तुमने 12 से 13 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं टूर्नामेंट में, अगर आप करवाएं अच्छा टूर्नामेंट। हैवी प्राइस रखते हैं ऑलमोस्ट इसके अंदर। 1.2 मिलियन के इतना करीब तो आपका इतना खर्चा आ जाता है। तो इसमें 4 यानी मेंबर कि स्पॉन्सर्स होने चाहिए, यूं कहें। बिल्कुल होने चाहिए। अच्छा स्पॉन्सर होंगे, जितने स्पॉन्सर वाले होंगे उससे उससे, खर्चा कम आता है। लेकिन ये जो हमारे ये हो गए मदर भाई, इर्तिजा भाई, शराज भाई, ये साबरी एंगलर का एक हिस्सा हैं और ये करता धरता है सारे, मतलब ये उनके साथ हैं, सपोर्टिंग टीम में भी
और सारी इन लोगों की मेहनतों का काविश होगा ये नतीजा आप जो नहीं हैं उनकी टीम में? मैं इनकी टीम में नहीं हूँ, ये- लेकिन मैं बेसिकली राइजिंग एंगलर से वो करता हूँ, लेकिन ओके। मैं ग्रुप्स के नाम लेना अच्छा मुझे नहीं लगता। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, ये बहुत सारे मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और जितने पुराने एंगलर थे सारे दोस्त हैं। चले, दोस्ती की जब हम बात कर रहे थे इंट्रो में, बात यहाँ भी दोस्ती पे ही आ गई। कंपनीज अलग अलग यानी कि एक दूसरे को, लेकिन दोस्त हैं, सपोर्ट करते हैं, मेन चीज़ ये होती है। जी शिराज भाई। मैं बिलाल भाई की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। बिलाल भाई हमारा जो ये इस वक्त हम अपने ग्रुप से ये टूर्नामेंट कर रहे हैं, तो बिलाल भाई माशाल्लाह से कराची में एक इतनी बड़ी वैल्यू रखते हैं कि इनका जो ग्रुप है राइजिंग एंगलर, उसकी तरफ से माशाल्लाह खाली उसी की तरफ से 20 टीमें आ रही हैं, और टोटल हमारे पे 81 टीम है। और हमारे पास टोटल 82 टीम्स हैं। तो इनका जो ग्रुप है ना माशाल्लाह से वो भी बहुत बड़ा है कराची के अंदर। तो इसलिए हमने इनको बहैसियत एक खुसूसी मेहमान अपने साथ लेके आए हैं, क्योंकि ये कराची के जो लीडिंग ग्रुप्स हैं ना, जो लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, ये उनमें एक अच्छा बड़ा बात ग्रुप है। इनका भी है। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त तो जबरदस्त। ये जो हमारे साबरी भाई जो बेसिकली साबरी एंगलर्स के जो उनका मोटिव है कि वो न्यू एंगलर्स को प्रमोट करें, लेकिन साथ में उनका मोटिव ये है कि अच्छा, सब एक सिखाते साथ हुए चलें। फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाते हैं, समझाते हैं कि बंदों मैंने जो हाँ, टूर्नामेंट भी हमारा इसी समंदर पे जाकर वहीं पे आप जी, लोग जी। सिखाते हैं, और उनके टाइमिंग होते होंगे स्पेशली। नहीं नहीं, ये जो समंदर पे जाते हैं, ये तो ग्रुप में, हमारा ग्रुप का मकसद ये है, मुख्तलिफ ग्रुप बने हुए हैं। जैसे बिलाल भाई, जैसे इनका यानी अलग- आप जैसा मिसाल में एक बात सब कहूँगी, मुझे भाई करना है तो मैं आपके ग्रुप के साथ चली गई, आपको वॉच कर रही हूँ, करते करते मैं समझ रही हूँ, आप मुझे समझाते जा रहे नहीं, चले आप बिल्कुल पहले ऐसे ही, हमारे बिल्कुल ग्रुप ऐसे में ज्वाइन हो जाएं। ओके, सही है, इस तरह हमारे होगा। ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं। उसके बाद ग्रुप में आपको जो है ना, पहले थ्योरी में बताया जाएगा, थ्योरी में सिखाया जाएगा ग्रुप में, फिर हम ड्राई प्रैक्टिस करवाते हैं। ड्राई प्रैक्टिस में आपको बताते हैं कि रॉड किस तरह असेंबल करनी है, किस तरह आपको करना है। उसके बाद फिर आपको समंदर में लेके जाते हैं, तो क्या वहाँ पे बात, प्रैक्टिस क्या होती बात। Let me है। स्टेप बाय clear- स्टेप चलते हैं, ये क्या बात, वो इस तरह होता है। टाइम का पता ही नहीं चला। लेकिन अब मैं जाते जाते एक सवाल जरूर आऊं कंदी सान सिंधी समझ में ईंदी आहे? जी हाँ, जी हाँ। अने समझ में अचे थी न थोरी ॿुधाए, थोरी पल्लो अचे। के खाधो आहे? पल्लो के खाधो आहे? क्या मैं आऊं आया अई पल्लो खाई विया था आराम सां? हाँ। ऐं कुझु वरी त न कंडा ॾाढा आहिनि पल्ले में, इहा सिंधियुनि माण्हुनि जो कमु आहे, पर इहा ॻाल्हि कोन्हे, इहो फन आहे। इलाही त सिंधी माण्हू बि कोन खाई सघंदा आहिनि। फन आहे त पल्लो वात में रखी तव्हां उनजो चस्को ऐं मज़ो वठंदा रहो, कंडा पासे ते कुंड में जमा थींदा रहनि, ऐं वाह जो मज़ो हूंदो आहे। पल्लो खाइण हिकिड़ो फन आहे। हाणे लाॻे समुंड जा माण्हू आहिनि, समुंड में रांदि था कुॾनि, त पोइ सोचो उन्हनि खे पल्लो न खाइण अचे त कंहिंखे पल्लो खाइण अचे, त वाह, मूंखे ॾाढी ख़ुशी थी त असीं माण्हू सिंध जा माण्हू आहियूं, त वाकई असांखे इहे शयूं अचनि थियूं। सो थैंक यू सो मच। और मैं कहूँगी कि प्लीज़ आप ज़रूर जाइएगा, ये ज़रूर देखिएगा। अब किसी भी किस्म का स्पोर्ट हो, जैसे गाड़ियाँ चलाना, उसमें भी लेडीज़ पार्टिसिपेट करती हैं, और मुझे बड़ा शौक है, सच ही है, लेकिन अभी तक की नहीं है मैंने, लेकिन मुझे शौक बहुत है। तो ये सारे कर लेने चाहिए हम सबको, क्योंकि इससे एक तो एनर्जी लेवल हाई होता है, आप चुस्त और चौबंद रहते हैं और सेट रहते हैं जहनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे, और आप जब खुद खुश होते हैं तो हमेशा सामने वाले को भी खुश रखते हैं। तो अपनी खुशियों को ढूंढें, नहीं मिलती भाग के कोनों से, यहाँ से वहाँ से ढूंढ के लाए ज़रूर, क्योंकि इससे बड़ा फ़ायदा होता है, सिर्फ आपको नहीं, आपके घर को, आपके ख़ानदान को, आपके पड़ोस को, आपके शहर को, आपके प्रोविंस को, आपके मुल्क को, ये फ़ायदा लेना चाहिए। थैंक यू सो मच। सो जाते हैं कमर्शियल ब्रेक की तरफ और जल्दी से आते हैं। जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, सुबुह जा नवां रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवां रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवां रंग ॾाढा वणनि था। मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल। वेलकम बैक जी नाज़रीन। कुछ सरप्राइज़िस आऊं तव्हांखे ॾींदसि, मूं उन वक़्तु न ॿुधायो चाहियां त ॿुधाए सघियसि ते तव्हांखे, पर न ॿुधाइण जी वजह इहा हुई त मुंहिंजो कुझु सरप्राइज़ जेको आहे पोइ बि ॾिजे त मज़ो ईंदो। बसि सरप्राइज़ असां वटि हिकु अहिड़ा आहिनि, हिकु अहिड़ा टैलेंट आहिनि जिन खे तव्हां ॾिठो बि आहे, हिकु टैलेंट खे त ॾिसो आहे, हिक खे थोरी देरि पहिरीं ॾिसी वेठा आहियो, पर उन्हनि जे बारे में ॼाण तव्हांखे कोन्हे। मूं चयो इहो सरप्राइज़ आहे, सरप्राइज़ तव्हांखे चयमि ते पोइ सोचियमि न, अची करे चवंदसि सरप्राइज़ ॾियां, न त वेट इलाही कंदा, व्यूअर्स खे चयमि त अॼु वेट नथी करायां, अॼु मुंहिंजी दिलि चई त डायरेक्ट चई सरप्राइज़ ऐं सरप्राइज़
ॾेखारे बि छॾिया, उहो पैकेट उहो धमाको खोले बि छॾिया, उहो धमाको करे बि छॾिया। सो उहो करे छॾिया। सो मूं वटि 2 महिमान मुंहिंजा एॾा प्यारा महिमान वेठा आहिनि, जेके कहिड़े ईअं चओ त अंदाज़, स्टाइल, तरीक़ो कंहिं शइ जा मोहताज कोन्हनि, छो जो अलाह साईं उन्हनि खे पंहिंजी रिस्पेक्ट ॾिनी आहे। हू माण्हू जंहिंजे सां मिलण वारी आहे, हू चवंदो आहे आहियां तव्हांखे ग़रीब माण्हू, पर अलाह साईं मुंहिंजे हथ में कुझु शयूं अहिड़ियूं ॾिनियूं आहिनि जो मुंहिंजे ई हथ में ईंदियूं आहिनि, मुंहिंजे ज़रिए ई विराए वञिबियूं आहिनि। त आउं चवंदी आहियां त मूं चयोमानि त भाउ असल में इहा शइ नसीब जी ॻाल्हि हूंदी आहे, छो जो भरम बि अलाह साईं कंहिंखे ॾींदो आहे, हर कंहिंखे भरम जे लाइक़ु बि कोन सम्झंदो आहे। त यादि रखिजो, कम अहिड़ा कजो, कुझु कयूं न कयूं के भरम जे लाइक़ु बि थी वञूं त ज़िंदगी आसानीअ सां गुज़री थी वञे। सो मूं वटि हिकु मोती हीरो मौजूदु आहे, जेका हींअर तव्हां मिली चुका आहे, पर उहो हिकिड़ो अलॻि हुनजो कमु हो, शौक़ु हो, जंहिंजे करे हू करे पियो ऐं इन्हनि ई पंहिंजे दोस्तनि खे सपोर्ट कंदे उन्हनि जो सॼो फाइनेंस जो कमु ही पाण संभालींदा आहिनि। सो उन ई लिहाज़ सां ॻाल्हि कई त हिननि जे हथां ईंदो आहे, हिन जे हथां वेंदो आहे त हीअ चवंदो आहे त मूंखे ख़ुशी थींदी आहे त दुनिया जो ग़रीब तरीन माण्हू ऐं दुनिया जो अमीर तरीन माण्हू आहियां, छो जो मुंहिंजे ज़रिए ई माण्हुनि ताईं उहे शयूं पहुचनि थियूं। सो असां वेलकम था कयूं उन्हनि खे, पर उन सां गॾु गॾु ॿुधाए छॾियांव त हुननि एक्टिंग जे दौर में यानी कि हिन PTV जे ड्रामनि में बि कमु कयो आहे, हू एक्टर बि आहिनि, छो जो हुननि जो ॻाल्हाइण जो अंदाज़ त तव्हां ओॾी महिल ई सम्झ में तव्हांखे सम्झ में अची वियो हूंदो त हुनजो जेको टैलेंट आहे उहो ज़ाहिर पियो थिए त हुननि खे आदत आहे कैमरा फेस करण जी। वेठा त कुंड में आहे पर हाणे फ्रंट ते आहिनि। सो वेलकम था कयूं असां शिराजुल हक। अस्सलाम वालेकुम शिराज भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? उस वक्त में बड़े शिराजुल हक साहब बात कर रही थी, उसकी मेन वजह ये थी कि उस वक्त आप अलग टीम के हिसाब से आए थे। एग्जैक्टली। ठीक है। फिर मैंने ये सोचा कि नहीं, आपका जो दूसरी चीज़ है वो मैं उस वक्त नहीं बताऊंगी, वो एक अलग हो जाए सेगमेंट, तो नया एक सरप्राइज हमारे व्यूवर्स को देना चाहिए। और यकीनन लोग देख रहे होंगे क्योंकि चिमगोइयाँ हो रही होंगी, यार ये चेहरा देखा हुआ लग रहा है, क्योंकि हम खुद करते थे जब हम टीवी पे नहीं आते थे, ऐसे ही है। सामने बैठ के यार ये देखी हुई चीज़ लग, हाँ ये देख रही है, कहीं तो दिखा है, कहाँ कुछ ये लोग अब वो एक बहस छिड़ गया होगा घर के अंदर, अम्मा मैं कह नहीं रही थी कि इनको मैंने ड्रामे में देखा है, तो वही वाली बात आ गई। सो कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट क्लास, जबरदस्त। जी जी, बहुत करम, शुक्र है। क्या फील हो रहा है एज ए एक्टर यहाँ बैठना और PTV के मॉर्निंग शो में, वो भी सिंधी? मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि आपने मुझे ये मान दिया, ये प्यार दिया, ये इज़्ज़त दी। मैं मतलब आपका शो देखता था, मुझे बड़ा अच्छा लगता था। मॉर्निंग शो आपका जो है उसकी माशाल्लाह रेटिंग बहुत अच्छी है, नेशनल के हवाले से, रीजनल लैंग्वेजेस के हवाले से। तो मेरा जो ज़्यादातर काम है वो ज़्यादातर पैराफ्रीज में ही देखा गया है, क्योंकि मैंने ज़्यादातर PTV के ड्रामों में काम किया है। तो मैं जब इंटीरियर सिंध गया हूँ 4-5 मरतबा, तो ऐसे ज़बरदस्त किस्म के एक्सपीरियंसेस हुए मेरे साथ, सरप्राइजेस हुए मेरे साथ। देखिए आज का भी सरप्राइज आपको पता नहीं था, लेकिन मैंने शैलीन से कह दिया था कि अचानक कैप्चर करेंगे इनको। मैं मीरपुर खास में एक सीरियल यहाँ पे मंजूर मक्सी साहब की थी, दरिया किनारे, उसकी शूटिंग पे था। तो मैं उससे पहले एक सीरियल कर चुका था काजिम पाशा साहब की बाढ़, उसमें मेरा एक नेगेटिव कैरेक्टर था इंडियन आर्मी के कैप्टन का। खैर वो करके मैं ये दूसरी सीरियल कर रहा था, तो मैं इत्तेफाक था कि मुझे अपना थोड़ा गेटअप चेंज करना था, तो मैं गया बार्बर शॉप पे, मीरपुर खास की बात कर रहा हूँ मैं। तो उस बार्बर ने मुझे देखा और देख के उसने चाय मंगा ली, समोसे मंगा लिए, कहना पहले तो आप ये खाइए। मैंने कहा अल्लाह रहम करे, खैरियत, इतनी इज्जत। कहना यार मैंने आपका कल ही ड्रामा देखा है। क्या बात, कितनी खुशी महसूस हो रही। अच्छा ये मैं एक बहुत छोटी वाली मिसाल दे रहा हूँ, इससे बहुत सारे एक्सपीरियंस, लेकिन ये जो खुशी मिली ना मुझे, क्या बात है, उसने मुझे इतनी इज्जत दी, इतना प्यार दिया, इतना मान दिया। PTV देखा जाता है, हर तरफ जगह है, हर मेरे कजन्स जो इंग्लैंड में मैनचेस्टर में हैं, कोई वहाँ पे है, वहाँ से कॉल्स आती हैं कि यार तू माशाल्लाह ड्रामों में यार रेगुलर है यार। क्या बात, अल्हम्दुलिल्लाह, जबरदस्त। लेकिन इसका हम क्रेडिट हम देंगे हमारे जो डायरेक्टर हैं मुख्तार लगारी साहब के, इतने अच्छे एफर्ट्स करके उन्होंने नेशनल को जिस तरीके से उठाया है, और जिस तरीके से मॉर्निंग शो, जो कि एक सोच भी नहीं आती इंसान के जहन में कि मॉर्निंग शो, मॉर्निंग 8 PTV नेशनल के नाम से पहली बार लाइव में, ये एक मौजज़ा है कि अल्लाह ने, लेकिन फिर वहाँ से भी हमारे MDs, हमारे DPs सब ने मिलकर
हमारे मिनिस्टर साहब, सब ने मिलकर कहा कि हाँ ये चीज़ होनी चाहिए। तो मेन एफर्ट्स हमारे मुख्तार लगारी साहब के, जिनकी वजह से ये पीटीवी नेशनल चल रहा है, ये रोजी रोटी चल रही है हम जैसों की। तो थैंक यू सो मच सर, आपकी वजह से, आपके एफर्ट्स की वजह से आज हम यहाँ मौजूद हैं और एक हमारा मयार, एक नाम पीटीवी नेशनल के हवाले से चलता है। सो थैंक यू सो मच। और हमारे पास एक और मेहमान भी बैठे हुए, जिनसे मेरा रोज़ कोई ना कोई कभी, क्योंकि इनकी आवाज़ की क्या बात करूं, अगर सिंधी में चाहते हैं जो आवाज़, इनसे उर्दू में चाहते हैं इनकी आवाज़ में क्या बात करूं। पीटीवी से इनके अभी से नहीं, पीटीवी से ना जाने कितने सालों से इनका ताल्लुक़ है। सुर की दुनिया में माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन म्यूज़िक सारा सिस्टम ये चलाते हैं, क्या तबला बजाते हैं, क्या बात है महमूद भाई की। तो मैं इनको प्यार से हमेशा कहती हूँ महमूद भाई। तो फिर जब एक बार उन्होंने मुझे कहा कि आप अच्छा समझती है ना, अच्छे लिसनर में से, तो मैंने कहा कि मुझे अच्छा लगता है सुनना और उसके तलफ़ुज़ को, ताल को समझना। तो कहने लगे आप गा सकती है। तब से मैं इनके पीछे पड़ी हूँ कि एक बार गाना तो गवा दे। तो आज मैं लाइव भी कह देती हूँ। सो बहरहाल उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम महमूद भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। जी प्लीज़ कुछ भी कह सकते हैं आप बहुत अच्छी हैं और इतना अच्छा प्रोग्राम को कंडक्ट कर रही हैं और हमारे पीटीवी को सलाम है। इतना मियारी प्रोग्राम जाता है पूरी दुनिया में, ऐसा कोई इदारा है ही नहीं जैसा हमारा पीटीवी है। एग्जैक्टली। मैं समझ रही थी कि पीटीवी की मेहरबानी है, सारे तुम्हें बर्दाश्त कर लेते, तो वाकई पीटीवी की मेहरबानी है कि वो मुझे बर्दाश्त कर लेते हैं। सो थैंक यू सो मच पीटीवी। ये तो प्यार है हमारा, ये चटा बेटियाँ चलती रहेगी। पहले हम कहेंगे महमूद भाई ते गाना सुनाओ, ते आगे बात बढ़ाओ। जी हाजिर हाजिर। क्यों शिराज भाई, गाना बिल्कुल जी, सुनना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। मुझे तुम नजर से
मुझे तुम नजर से। जबरदस्त जबरदस्त, दिल जीत लिता, लुट लिती दिल साडी साडी। सो वाकई जबरदस्त, छा अंदाज, अच्छा स्टाइल आ। अब तो डन हो गया ना, लाइव डन हो गया, आप सिखा रहे हैं मुझे। जी, डन हो बिल्कुल। गया, आपने तो वैसे ही कह दिया। बिल्कुल बिल्कुल। ये बस होता है ये चटाभेटियूं हलंदियूं रहंदियूं आहिनि, छो जो रोज़ जी मुलाक़ात आहे, रोज़ जो आहे कचहरियूं, सो ये हलंदियूं रहंदियूं। सो कोई ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करें शिराज भाई जो आज तक याद हो, ये जैसे वो याद था अभी मीरपुर वाली बात। जो मेरा सबसे एक ज़बरदस्त मोमेंट है ना, वो मैं शेयर करना चाहूँगा आपके साथ। एक्चुअली मैं एक्टिंग करने वाला आदमी था नहीं, हाँ, यही मैं सोच रही हूँ कि बिल्कुल काम नहीं। आपका बिल्कुल अलग है बिल्कुल और ये different बंदा, है, और ना मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट था। मैं मजाक नहीं कर रहा। उनको बंदा चाहिए था। नहीं, मेरे फादर लियाकत नेशनल में जब उनका इंतकाल हुआ है, उससे तकरीबन कोई 7 दिन पहले वो लियाकत में एडमिट थे, हॉस्पिटलाइज थे। उनके बिल्कुल सामने वाले बेड पे आईसीयू में हमारे एक बहुत बड़े राइटर, डायरेक्टर, एक्टर मोहम्मद अहमद साहब की वालदा भी थी। अच्छा, मोहम्मद अहमद साहब मेरे वालिद भी मीडिया इंडस्ट्री से हैं, तो उनकी दोनों की आपस में दोस्ती थी, मोहम्मद अहमद की और मेरे वालिद साहब की। वो एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। तो ज़ाहिर है हम कॉरिडोर में बैठे होते थे, 7 दिन 8 दिन एक साथ उठना बैठना। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं, मेरी उनसे कोई वो नहीं, ध्यान बस नहीं। मेरे अब्बा के दोस्त हैं, आप ठीक है अंकल कोई काम है मैं ला दूँ, ये ला दूँ, वो जो एक बच्चा कर रहा होता है ना। उन्होंने कहा कि यार तुम ना एक्टिंग करना, मैं एक प्राइवेट चैनल को, वो उस वक्त स्क्रिप्ट हेड थे वहाँ के, तो मैं वहाँ पे हेड करता हूँ, तुम आना मेरे पास। मैंने कहा ठीक है। ये अभी ये वाली बातें बहरहाल उस वक्त मैं ध्यान स्पेस ऑफ नहीं माइंड में था, नहीं था आदमी। बिल्कुल, और ना मेरा इस तरह का कोई वो था। यार आप यकीन नहीं करेंगी, अब्बू ने मुझसे, उन्होंने अब्बू से बोला, उन्होंने कहा यार ये तुम्हारा ना बेटा बोलने में बहुत अच्छा है, पता नहीं क्या देखा उन्होंने, मुझे नहीं पता। हाँ, तो talking कह रहा power मुझे जो है ना आपको अच्छा लगा चाहिए, होगा। मुझे ये तुम्हारा ना एक बच्चा, ये बच्चा चाहिए सीरियल में, लेकिन ये मुझे टला रहा है, मुझे टाल रहा है, मतलब घुमा रहा है। मैं समझ रहा हूँ लेकिन ये नहीं समझ रहा। अब्बू ने मुझसे कहा उनकी गैर मौजूदगी में कि बेटा ये मोहम्मद अहमद है, ये बड़ा नाम है, अगर ये तुम्हें बुलाए तुम चले जाना इसके पास। बात आई गई हो गई। लिटरली मैं बता रहा हूँ कि इस बात के 2 दिन बाद अब्बू की डेथ हो गई, तीसरे दिन उनकी वालिदा की डेथ हो गई। चीज आई गई यानी कि रुक गई। ये उनका बड़ापन है, मैं मजाक नहीं कर रहा, वो मेरे वाकई मेंटोर हैं। उनका बड़ापन है, उन्होंने एंड 40वें वाले दिन, जो हमारे यूजुअली होता है ना 25-30 दिन में जो एक 40वां होता है, वो 40 दिन नहीं होते, लेकिन उन्होंने कहा कि बेटा कल मेरी अम्मी का है, आज तुम्हारे अब्बा का बनता है, किया 40वां। मैंने कहा जी बिल्कुल, मैं 40वें के मामलात में ही लगा हूँ। तो मैंने कहा आपने शुक्रिया, आपने याद रखा, और मैं इंशाल्लाह चक्कर लगाऊंगा आपके पास। कह रहे हैं कोई बात नहीं, कल 40वां हो चुका है, परसों आपने जो है ना मेरे पास आना है, क्योंकि कल मेरी अम्मा का, परसों आपने मेरे पास आना है वहाँ पर। मैंने कहा अभी तो मैं, कह रहे नहीं कुछ नहीं। बहरहाल ख़त्म हो गया, मैं गया वहाँ से, उन्होंने मुझे एक ड्रामा करवाया। वो ड्रामा इतना चला, उस ड्रामे के बीच में मुझे यहाँ पे एक पीटीवी में ड्रामे मिल गए, लोगों ने देखा, कादिम पाशा ने देखा, वो काम पे ऐसे चलता गया। बस यानी हाथ मैं साथ ही मना तौर नहीं पे कर आ पाया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ये मेरे अब्बू की वसीयत बन गई है, क्योंकि अब मैं किससे आर्ग्यूमेंट किससे करता, हुज्जत किससे करता, अब्बू तो थे नहीं। अब्बू का हुक्म था, और फिर वो मैं चला गया, वो फिर चल पड़ी, यानी कि फिर जिंदगी का कारवां चलता रहा। सो और अब चले जा रहा है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच आने का। ऐं अहिड़ियूं ॻाल्हियूं, अच्छा इन्हनि सभिनी ॻाल्हियुनि मां हिकु शइ ॾाढी मूंखे ॾाढी अट्रैक्ट कई, तव्हां पाण बि नोट कई हूंदी, त उहे जेके पहिरीं जेके ड्रामा बि लिखंदा, डायरेक्टर बि हूंदा, कुझु बि, छो त इहे सभु पीटीवी जी पैदावार हुआ, पोइ भले प्राइवेट में विया हली आहे, पर ज़हन उन्हनि जो उहो ई हूंदो हो, जेके टारगेट करे छॾनि, जेके सोच में रखी छॾनि, उन खे पाणे छिके ईंदा। अॼुकल्ह उहे डायरेक्टर कोन्हनि, उहे माण्हू कोन्हनि, इहो पीटीवीअ जो मयार हो, पीटीवीअ जा ई ॾिनल हुआ जेके हुआ, पर अॼु जेके अॼुकल्ह जा आहिनि न हिन वक़्तु, उहे ॿिए तरीक़े जी, उनजी सोच बि ओड़ी नंढड़ी आहे, उनजो मयार बि नंढड़ो आहे, उहे ओड़ा कोन्हनि जहिड़ा हू हुआ। पोइ उहे कैरेक्टर बि हूंदा हुआ, अॼु जा उहे कैरेक्टर इन लाइ नज़र नथा अचनि जो उन्हनि जा डायरेक्टर ओड़ा कोन्हनि, उन जा लेखक अहिड़ा कोन्हनि। जॾहिं उहे हूंदा न, तॾहिं त कुझु को गुल निकिरंदो बाग़ में, जेकर अहिड़ा शयूं ई कोन हूंदियूं त कहिड़ा गुल, छा जा गुल,
पोइ त मुरझायल ई हूंदा न, पोइ मयार न ठहंदो। सो इन जो ख़ासि ख़्यालु रखिजो, इन ॻाल्हि में वॾी ॻाल्हि अथव जेकर तव्हां सोचींदो त असांजे जाने। सो बहरहाल सुभाणे वरी मिलंदासीं। सायरा अली ख़ान खे इजाज़त ना, थैंक यू सो मच। वेंदे वेंदे चवंदासीं महमूद भाई खे त को गानो ॿुधाइनि असांखे। सो पाकिस्तान ज़िंदाबाद। हो अखियां नू चैन ना आवे सजना घर आ जा, हर पल तेरी याद सतावे हुण फेरा पा जा। अखियां नू चैन ना आवे सजना घर आ जा, हर पल तेरी याद सतावे हुण फेरा पा जा। दर्दां दी मारी रो रो के हारी तांगा तेरिया ने मैनू मारिया प्यारे अखियां नू चैन ना आवे सजना घर आ जा। तेरी याद सताउंदी है राती नींद ना आउंदी है, कल्ली जिंद कुरलाउंदी है, कल्ली जिंद कुरलाउंदी है। छड़ के तू टुर गया दूर वे, होया केड़ा मैथों एक कसूर वे।